तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट होती है एक घर से। बोला जाता है कि दुनिया के किसी कोने में एक घर है, और ये दुनिया के किस कोने में है ये किसी को भी नहीं पता। घर के आसपास लाल कलर का बस धुआं है, और उसी घर के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर रहता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, यार जब पहली बार यहाँ पर आया था ना, मैं बड़ा खुश यहाँ पे था, लेकिन अब मुझे रोना आता है। हेलो गाइस, 9TN मेरा नाम है, या नाई शायू TN यहाँ पे कह सकते हो मेरा पूरा नाम। हाई स्कूल का लड़का यहाँ पे था और मार्शल आर्ट का एक्सपर्ट यहाँ पे था। मेरा एग्जामिनेशन आने वाला था, लेकिन एग्जामिनेशन से 2 दिन पहले मेरा टांग यहाँ पे टूट गया। मुझे लगा अब मैं एग्जाम भी नहीं दे पाऊंगा और मेरा करियर बर्बाद। लेकिन अचानक से मेरे सामने उल्लू आ गया। पहली बात तो मैं उल्लू को देखकर एकदम चौंक गया था, लेकिन अगली बार मुझे समझ आया ये कोई ऐसा वैसा उल्लू नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल उल्लू है, जिसके पास एक एबिलिटी होती है दूसरे दुनिया में भेजने का। और वो दुनिया में अगर मैंने 1 साल का टाइम स्पेंड किया तो रियलिटी में बस 1 मिनट होता है। तो मेरे दिमाग की बत्ती जल गई कि जो मेरी टांगे टूटी है ना, उसको ठीक होने में कुछ दिनों का टाइम लगेगा। क्यों ना वो दिन मैं दूसरे दुनिया में स्पेंड कर लूं, और रियलिटी में तो बस 1 घंटे का, आई मीन 1 मिनट का टाइम जाएगा। तो जोश के मारे मालूम है कितना, मैंने 500 साल, लिटरली 500 साल का टाइम मैंने चूज कर लिया। यानी दूसरे दुनिया में हमारा मेन कैरेक्टर 500 साल के लिए रहेगा। और जोश जोश में चल तो गया, और ये वही एरिया है जिसके बारे में एपिसोड की स्टार्टिंग में बात हुआ था। एक घर, जिस घर के आसपास लाल कलर का धुआं है, और वो दुनिया में रहते भर में मैंने जो चीज हो सके, लॉ हो, आर्ट हो, इकोनॉमी हो, लिटरेचर हो, मेडिकल साइंस हो, इंजीनियरिंग हो या हिस्ट्री हो, भाई हर चीज के बारे में पढ़ाई कर लिया 100 साल के अंदर। लेकिन मैंने 500 साल यहाँ पे चूज किया था, यानी ये दुनिया से निकलने के लिए मुझे 400 साल का टाइम और लगेगा। तो मैंने सिस्टम से पूछा, भाई एडवांस में निकाल दे। सिस्टम कहता नहीं, जब तक टाइम पूरा नहीं होता एडवांस में निकाल नहीं सकते। और तुमने अगर सुसाइड करने की भी कोशिश की, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अगर ये दुनिया से निकलना चाहते हो, एक सिंपल तरीका है कि किसी तरीके से अपना मर्डर करवाओ किसी और से। लेकिन मेरे पास मर्डर करने के लिए कोई था ही नहीं, बस एक गधे को छोड़कर। तो उस गधे को मैंने दारू पिलाया, बहुत ज्यादा दारू पिलाया, ताकि गधा एकदम अपने होश में आए, आई मीन होश से बाहर जाए और मेरी जान निकाल ले। साला तो भी मेरी जान निकाल नहीं रहा था। तो एक दिन हमारे में कट्टर ने 10,000 ईयर ऑफ डेथ उसके पिछवाड़े में फेंक के मारा, जिससे गधे को भी गुस्सा आया और गधे ने जोर से लात मारा, और हमारा मेन कट्टर मर गया। मरते ही खुश किया, मर गया मैं, अब अपने रियलिटी वाली दुनिया में चल जाऊंगा। अब आते भाई वो जो घर था, उस घर से कहीं दूर, जहाँ पे 3 लोग आए थे, एक बुढ़ा और उसकी 2 डिसाइपल, बड़ी डिसाइपल और छोटी डिसाइपल। बुढ़ा भी कहता है अकॉर्डिंग टू स्टोरी एक डेमोन या TN जिसका नाम था, वो इसी धुएं के अंदर बंद यहाँ पे था। और वो धुआं, ये इतना कमाल का धुआं है ना, इस एरिया को फॉरबिडन एरिया बोला जाता है। मैं इतना स्पेशल आदमी हूँ, इसके चक्कर में आने का मौका मिला, वरना किसी और को आने का मौका भी नहीं मिलता। उस कमीने को हेवनली डेमन किंग माना जाता है। उसने अपने टाइम पे इतना बवाल मचाया था, इतने मासूम लोग को मारा था, उसका पूरा हाहाकार यहाँ पे मच चुका था। उससे खतरनाक डेमन आज से पहले कोई भी पैदा नहीं हुआ। तो उसकी बड़ी डिसाइपल कहती है कि मास्टर, लेकिन मैंने ऐसा सुना है ये जो लाल कलर का धुआं है ना, वो धीरे धीरे हट रहा है, क्या ये सच है? और एक दिन ऐसा आएगा जब ये सारा धुआं हट जाएगा। बुढ़ा भी कहता है एक ऐसा दिन आएगा जब ये सारा धुआं हट जाएगा। तो ये थी छोटी डिसाइपल, ये भी कहती हाँ लेकिन मास्टर, जिस दिन ये सारा धुआं हट गया उस दिन क्या होगा? कि ऐसा तो नहीं है इस एरिया में लोगों का आना वापस से बैन हो जाएगा? वो भी कहता नहीं, आना बैन नहीं होगा। लेकिन वो दोनों भी कहते लेकिन क्या, लेकिन क्या? ये भी कहता लेकिन बहुत पहले एक कमाल का भविष्यवाणी हुई थी। उस भविष्यवाणी के अंदर बोला गया था कि एक मुसीबत जिसने दुनिया को हिलाया था, वो मुसीबत वापस यहाँ पर आएगा। तो बड़की डिसाइपल कहती है, एक सेकेंड, यानी जो डेमन लॉर्ड मरा था, कहीं वो डेमन लॉर्ड वापस रिइंकार्नेशन तो नहीं ना ले लेगा? तो बुढ़ा भी कहता है यस यू आर राइट, वो डेमन वापस आएगा। तो बड़की डिसाइपल कहती क्या, फिर तो दुनिया में वाकई में हाहाकार मच जाएगा? तो बुढ़ा भी कहता है दुनिया में तो वैसे भी हाहाकार मचा रहता है, शांति कभी यहाँ पे मिलती है। छोटी वाली भी कहती है लेकिन आपको यह भविष्यवाणी के बारे में कैसे पता चला? जहां तक कि मुझे आइडिया है, एक प्रिंसेस हुआ करती थी, वो भविष्यवाणी किया करती थी, आप उनको जानते थे क्या? बुढ़ा भी कहता है वो मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त थी। अब आते भाई गधे की ओर, जहाँ पे कहानी में ट्विस्ट, भाई ये गधा नहीं, ये गधी है, और ये इंसान में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। तो इंसान में
ट्रांसफॉर्म हो जाती है और कहती मेरे मालिक ने मुझे हमेशा दारू पिलाया और दारू स्पेशल यहाँ पे था, जिसके चक्कर में आज देखो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर हो गया। जब कोई जानवर ट्रांसफॉर्मेशन लेता है ना तो ट्यूलेशन अपीयर होता है, यानी मेरा ट्यूलेशन भी अपीयर होने वाला रहेगा। मैं रेडी हूँ, आ जाओ ट्यूलेशन। हाँ लेकिन ट्यूलेशन आ क्यों नहीं रहा? और मुझे याद आया मेरे मालिक हमेशा गाना गाते थे, एक क्या ढेर सारे गाना गाते थे, तो मैं भी वो गाना गाती हूँ। और हमारा मेन कट्टा प्लस वो गधा उसी घर के अंदर रहता है जो लाल धुएं के अंदर थे, और वो बुढ़ा प्लस उसके दोनों डिसाइपल लाल धुएं के बाहर यहाँ पे थे, और अंदर से हमारी गधी का गाना गाने की आवाज़ आती है और ये मास्टर डिसाइपल अचानक से चौंक जाते हैं। बुढ़ा भी कहता है यार ये क्या हो रहा है, तो ये भी कहता है कि आई डोंट नो यार, अंदर से कुछ तो आवाज़ आ रही है। छोटकी डिसाइपल भी कहती है हाँ यार ऐसा लगता है कोई अंदर से गाना यहाँ पे गा रहा है, मैंने ये गाना इससे पहले कभी नहीं सुना। और वो गधी गाना गाए जा रही है, और वो गाना हमारे मेंकट ने गाया था और ये दुनिया के लिए वो गाना बड़ा स्पेशल था। तो छुटकी का फायदा होता है, वो भी कहती है ओ माय गॉड मुझे कल्टीवेशन करने दो, शायद मेरा लेवल अप हो जाएगा, या मेरा वाकई में लेवल अप हो जाएगा, ये देखो हो रहा है मेरा लेवल अप हो रहा है। भाई ये मास्टर डिसाइपल देख के चौंक जाते हो, माय गॉड यार इस फॉरबिडन एरिया में तुमको अपॉर्चुनिटी मिली और तुम्हारा लेवल अप हो गया, यार ऐसे कैसे। और वो गधी गाना गाई जा रही है गाई जा रही है गाई जा रही है गाई जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं लेती। और ये ट्यूलेशन के लिए गाना गा रही थी, लेकिन ट्यूलेशन भी अपीयर नहीं हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं है गाने में इतना कमाल का पावर था कि ट्यूलेशन भी डर के मारे यहाँ पे नहीं आया। और एक सेकंड, ये धुआं तो धीरे धीरे लगता है गायब हो रहा है। भाई धुआं कंप्लीटली गायब हो जाता है। इधर डिसाइपल भी कहती हूँ माय गॉड मास्टर ये देखो धुआं गायब हो चुका है, और धुएं के अंदर एक लड़की थी, अरे मैडम जी तुम ही हो क्या जो गाना गाया करती थी। वो गधी भी देखती है कि एक सेकंड बाहर साइड कोई है, कौन है यार। वो लड़की कहती है हेलो मैं, अरे तुमने कल रात को गाना गाया था क्या, मुझे अच्छा लगा, गाने का क्या नाम है। ये गधी डर जाती है, इंसान ओ शिट यार मम्मी इंसान आ गई, ये इंसान कहीं मुझे मार ना डाले, जाके मास्टर को बताना पड़ेगा। इधर बढ़ के डिसाइपल भी होश में आती है और कहती क्या हुआ सुबह सुबह इतना चिल्ला क्यों रही है। तो छुटकी भी कहती ध्यान से देखो धुआं गायब हो चुका है। तो बड़की और बुढ़ा देख के चौंक जाते सच्ची में। छुटकी भी कहती चलो यार एक लड़की मिली थी जो गाना गा रही थी, यो में आई। ये दोनों भी कहते रहे पागल लड़की अंदर मत जा, अरे यार चलो जल्दी से बचाने के लिए। तो वो दोनों भी पीछा करते हैं। अब आते हैं हमारे मेन कट्टा की ओर जो घर के अंदर ही बेहोश पड़ा हुआ था, और गधी अपने रियल फॉर्म में आती है ढेंचू 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 करते हुए। हमारा मेन कट्टा होश में आता है और डाउट में भी क्या है, अबे गधे ने मुझे लात मारा था ना, अबे मुझे मर जाना चाहिए था ना, अरे मैं जिंदा कैसे हूं, अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ यार, ये घर अभी तक वहीं पर डिसअपियर नहीं हुआ। और वो तीनों मास्टर डिसाइपल भी आते हैं और देख के डाउट में भी आ जाते एक सेकंड, यानी वो लड़की रियलिटी में गधी थी और गधी फॉरबिडन एरिया के अंदर क्या कर रही थी। बुड्ढा भी सोचता है, उसके अलावा एक लड़का भी है यार, ये लड़का कौन यहाँ पर है। हमारा मेन कट्टा भी देखता है कि एक सेकंड तीन लोग और ये तीनों हवा में उड़ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है ये तीनों कोई कल्टीवेटर है। हाँ ये तो मुझे कल्टीवेटर यहाँ पे लग रहे हैं, साला क्या करूं समझ नहीं आ रहा। एक सेकंड, सिस्टम ने बोला था कि अपना मर्डर करवाओ, गधे ने मर्डर किया लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अगर मैंने अपना मर्डर हाँ इनके द्वारा करवा लिया मैं तो रियलिटी में आसानी से पहुंच जाऊंगा। और ये जो बुढ़ा है वो अलग ही समझ लेता है, किसी फॉरबिडन एरिया के अंदर वो डेमन लॉर्ड मरा था और बोला जा रहा था कि जिस दिन धुआं डिसअपियर होगा डेमन लॉर्ड अपीयर होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है यही वो आदमी डेमन लॉर्ड। ओ माय गॉड यार मैं भी बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे पास ज़्यादा पावर नहीं है, वरना मैं कब का इस डेमन लॉर्ड का मर्डर कर देता। लेकिन डोंट वरी, मुझे ऐसा लगता है डेमन लॉर्ड के पास भी अभी आधी पावर है, तो बढ़िया सा मौका देखकर मैं इसका मर्डर यहाँ पे कर दूंगा। और पीछे से हमारी गधी चिढ़ाई जा रही थी। बड़की डिसाइपल भी कहती चिढ़ाती है तू, बुड्ढा भी कहता ना अरे चिढ़ाओ मत, हमारा मेक कट्टा भी लगवाओ, तलवार निकालो मर्डर करो मेरा। और गधी पीछे से चिढ़ाई जा रही है कि मेरे मास्टर यहीं पर है कुछ भी मेरा बिगाड़ नहीं पाएगी। बुड्ढा भी कहता लो लीफेंग मेरा नाम है, मैं कल्टीवेटर हूँ, आपका की नाम है। हमारा मेक कट्टा भी कहता है नीट यानी मेरा नाम है, मैं भी एक छोटा सा आदमी छोटे से घर में रहता हूँ। और बुड्ढा भी लाइक व्हाट, नीटियन इसका नाम है, जो पुराना डेमन लॉर्ड था ना उसका नाम है ना मीटियन था। नीटियन और मीटियन देखो नाम भी कितना मैच यहाँ पे कर रहा है। हाँ समझ गया ये वही डेमन यहाँ पर है। शक्ल तो देखो भाई कितना नॉर्मल लग रहा है, वो तो मैं इतना स्मार्ट बुढ़ा हूँ जिसका चक्कर में पता लगा लिया, कोई और होता तो शायद इसके बातों में आ जाता। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर अपना मर्डर करवाना चाहता है और ये बुढ़ा कुछ और ही समझ रहा है। तो देखते यार ये मिसअंडरस्टैंडिंग ये कहानी को कहाँ तक ले जाती है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है। तो चलो बिना किसी बकवास के एपिसोड की ओर आते हैं। हमारे मेक कटर को वो बुड्ढा डेमन लॉर्ड समझ लेता है। इधर हमारा मेक कटर भी कहता है आइए आइए अंदर बैठ के बात कीजिए, चाय पानी पिलाता हूँ। वो भी कहता है आइए ठीक है। मनी मन सोचता है चलो यार इसके घर में आऊँगा, धोखे से इसको मैनिपुलेट करूँगा और इसको जान से मार डालूंगा। तो घर के अंदर आते हैं, दोनों डिसाइपल बैठी हुई थी। हमारा मेक कटर भी कहता है 2 मिनट रुको, मैं अभी कुछ खाने को लेकर आया, और वो बाहर चल जाता है। इधर बुढ़ा भी सोचता बाप रे यार कितना खतरनाक डेमन है। और अचानक से एक अलग ही स्पिरिचुअल पावर महसूस होता है। जो देखते बड़की डिसाइपल कहती ओ माय गॉड यार ये स्पिरिचुअल पावर कितना ज्यादा टेंस है, अगर हमने यहाँ पे कल्टीवेशन किया तो ज्यादा फायदा होगा। छुटकी भी कहती या मेरा तो ऐसा लगता है साला लेवल अप ही हो जाएगा। बुढ़ा भी कहता संभल के, हम किसी और आदमी के घर पर है, कुछ भी मत करना, हो सकता है इससे तुम्हारे पे मुसीबत आ जाए। इधर गधी भी चिढ़ाती है, अपने इंसान के फॉर्म में आती है और कहती तुम सब नुबड़े कहीं के, हाँ मुझे तो पहचान ही लिया होगा। तो बड़की भी कहती हाँ गधी की बच्ची हमको चिढ़ा रही थी साली, तलवार से गला काट डालूंगी। लेकिन हमारी गधी 2 उंगलियों से तलवार को पकड़ लेती है और कहती तुम जैसे छोटे लोग, तुम जैसा ये छोटा सा तलवार मेरा क्या बिगाड़ पाएगा। अरे पिछले बार मैं डर के मारे क्या भागी थी, तू तो एकदम मेरे को कमजोर समझ रखी। इतना बोलकर ना तलवार को मोड़ देती है। लड़की भी कहती है अरे तूने मेरा तलवार कैसे मोड़ दिया। ये भी कहती क्योंकि मुझे तुम जैसे इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मारू क्या। और ये छोटी बच्ची ये तो जो से हाथ हिला रही थी, लड़ेगी क्या। वो भी कहती ना अरे दीदी सुबह सुबह आप जो गाना गा रही थी ना, वो गाना मुझे अच्छा लगा था तो मैं गाने के बारे में पूछ रही थी। मैं नहीं लड़ूंगी, मैं बिल्कुल भी नहीं लड़ूंगी। और हमारा बुड्ढा ये देख के चौंक जाता है क्योंकि गधी का लेवल और उस बुढ़े का लेवल सेम यहाँ पे था। तो ये समझाता भी है कि अरे यार छोड़ो यार फालतू में लड़ाई झगड़ा क्यों करती हो। तो तलवार छोड़ देती है, हमारी गधी तलवार ले लेती है और कहती है बुड्ढा स्मार्ट है, ये रखो अपना तलवार। इतना बोल के उसका तलवार उसके म्यान में डाल देती है। और ये लड़की एकदम डर जाती कि बाप रे यार ये गधी तो वाकई में बॉडी स्ट्रॉन्ग है। गधी भी कहती है चुपचाप खाना खाओ और निकलो यहाँ से, ज्यादा टाइम पास मत करना। और अपने गधे के फॉर्म में आती है और पाद मार के चल जाती है। छुटकी भी लग छी पाद मार के चली गई, नाक के बाल जला दिए। हमारा मेक कटर खाना लेकर आता है और कहते ये खा लो, सॉरी मीट नहीं है, सब्जियों से काम चलाना पड़ेगा। क्या ना मीट तो मैंने सब कुछ यहाँ पे खा लिया, लेकिन दारू है, दारू पियोगे, दारू दारू दारू। ओए मनी मन सोचता है काम करता हूँ, ये तो बुढ़ा है, इसको दारू पिला दूंगा, ये दारू के नशे में टल्ली हो जाएगा और टल्ली होने के चक्कर में कहीं ये मेरा मर्डर ना कर दे। आए हाय मर्डर कर देगा तो मजा आएगा। और ये दारू बड़ा स्पेशल था, जैसे उनको स्मेल आता है ना दारू के नशे में पागल की, ओ माय गॉड यार ये खाना भी बड़ा स्पेशल है और ये दारू भी बड़ा स्पेशल है, ये तो खाती लेवल अप हो जाएगा, खाऊं क्या। हमारा मेक कट्टा भी कहते इसे कहते तोफू खाओ। वो भी कहती क्या बोले तोफू ई का होता है। हमारा मेन कट्टा पिलाई अरे इनके दुनिया में तोफू नहीं होता क्या। अरे तोफू एक कमाल का समझो खाने वाला आइटम है, जैसे कि पिल होता है ना वैसे ही। ये लोग कहते हैं पिल जो कि स्पिरिचुअल जड़ी बूटी से बनती है, यानी ये भी जड़ी बूटी जैसा होता है। हमारा मेन कट्टर भी कहता है यार काइंड ऑफ जड़ी बूटी जैसा ही होता है। अरे खाओ ना यार, तुम टेंशन काहे को लेती हो। तो वो खाती है, उसको जो टेस्टी लगता है ना टूट पड़ती है, गोप 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 सब खा जाऊंगी। बड़की भी कहती है अरे आराम से मुझे भी खाने दो। बुढ़ा भी लेकर दोनों डिसाइपल पागल है। मैंने बोला था संभल के रहना, किसी और का घर है, कुछ भी हो सकता है। तो भी दम भूखे नंगे जैसे खाना खाए जा रहे हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो खाना हो गया, अब दारू पीते हैं। दारू पीते हैं और दारू में भी जो पावर था ना मजा ही आ जाता है। हमारे मेन कट्टा के लिए तो नॉर्मल ही था कि चलो अब दारू मैंने पिला दिया, ये लोग नशे में आके मेरा मर्डर कर दें। छोटी वाली का तो लेवल अप होने लगता है, वो भी कहती ओ माय गॉड यार ऐसा लगता है वापस मेरा लेवल अप हो जाएगा। और जो बुढ़ा काफी पुराने चोट लगे थे जो कई सालों से रिकवर हो नहीं रहता, लेकिन दारू पीते ही सारा का सारा चोट है ना रिकवर हो जाता है। लेकिन जो बड़ी वाली डिसाइपल थी उसको चक्कर आने लगते हैं और वो धीरे 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 बेहोश हो जाती है हमारे मेन कट्टा के बहाव में। हमारा मेन कट्टा भी कहता संभल के, लगता है तुमको ज्यादा ही नशे में टल्ली हो गई। लेकिन वो लिटली होश में नहीं आती और तलवार निकाल लेती है। हमारा मेन कट्टा भी लगा ओ माय गॉड तलवार निकाल लिया, अब मेरा गला काट के मेरा मर्डर यहाँ पे कर दे। हाय मेरे गले के पास तलवार भी आ गया, काट डाल काट डाल काट डाल, मेरा गला काट डाल। अरे काटती कहीं को नहीं है यार। उधर छोटी वाली भी कहती ओ माय गॉड अरे सीनियर होश में नहीं है, अरे तलवार निकाल लिया है। बुढ़ा भी कहता शांत हो जाओ, ज्यादा चिल्लाओ मत वरना 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 कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल भी होश में नहीं है। क्या ना भाई ये प्रॉब्लम उसके अंदर कब से यहाँ पे हो रहा है, हमेशा कंट्रोल के बाहर चल जाती है। शिट यार क्या करे समझ नहीं आ रहा, ये कहीं डेमन का बच्चा मेरे डिसाइपल को मार ना डाले। इधर हमारे मेन कट्टर का दिमाग का दही हो रहा है कि अरे यार तलवार निकाल के मेरे गर्दन के पास रखी है लेकिन गर्दन काट ही नहीं रही। अरे काट ना यार जल्दी। पीछे से गधी देख लेती है और गधी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो आती है हीरो बनकर तलवार पे अटैक करती है जिससे लिटरली तलवार के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। हाँ टुकड़े टुकड़े। गधी भी लगा
बड़ी आई थी मेरे मास्टर पे अटैक करने वाली, तोड़ के रख दिया मैंने भाई। बाकी लोग देख के चौंक जाते क्योंकि तलवार बड़ा स्पेशल था। एक गधे ने अपनी लाश से यहाँ पे तोड़ दिया, ये कैसे पॉसिबल है? और गधी पूरे एटीट्यूड में निकल जाती है, आई एम दी बेस्ट। हमारे मेक कटर को लगता है यार ये लोग कितने चूमू लोग हैं, ये तलवार कितना ज्यादा मतलब बेकार था, गधे ने लात मार के तोड़ दिया, तो ये तलवार क्या घंटा मेरा गला काट पाता? उधर वो लड़की जो होश में नहीं थी अचानक से धीरे धीरे उसको उल्टी आता है और हमारे मेक कटर के मुंह पर ही उल्टी कर देती है। बुढ़ा भी लग करे यार तूने तो उल्टी कर दिया। हमारा मेक कटर भी कहता अरे मम्मी रे मेरे मुंह पे उल्टी काहे किया भाई, छी पूरी बदबू आ रही है। लड़की बेहोश हो चुकी थी, बिल्कुल भी होश में नहीं थी। हमारा मेन कट्टा भी पूरा कंफ्यूज कि क्या करूं। दोनों मास्टर डीसा पर रोए रहे कि अरे होश में आ जा, होश में आ जा। हमारे मेन कट्टा को याद आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं ये दोनों कल्टीवेटर नहीं बल्कि स्कैमर यहाँ पर है। शिट यार, लेकिन स्कैमर या कोई भी हो मरवाना तो बनता है ना, पहले मुझे हेल्प करनी चाहिए। तो उल्लू की ओर ध्यान जाता है तो उसको याद आता है कि अरे यार मैं ये दुनिया में आया था नॉलेज लेने के लिए और मैंने बहुत सारा नॉलेज लिया है, मेडिकल साइंस का भी नॉलेज यहाँ पे लिया है, तो चलो यार मैं इसकी जान बचाता हूँ। हटो यार, मैं इसकी जान बचाता हूँ। और सुइया निकाल लेता है, पूरा बॉडी चेक करता है और कहता सुनो इसके टांगों का कपड़ा हटाओ, पैर से जूते हटाओ, हाथों का कपड़ा हटाओ और कमर के पास से कपड़ा हटा दो। बुढ़ा भी कहता भाई तुम पूरा नंगा करवाना चाहते हो क्या यार? छोटी की भी कहती है अरे मुझे ये बताओ तुम इनका इलाज कर पाओगे ना? हमारा मेक कट्टा भी कहता है यार मैं इलाज कर दूंगा, जहाँ जाकर मैं बोल रहा हूँ ना वहाँ के कपड़े हटा दो। तो वहाँ के कपड़े हटा दिए जाते हैं और हमारा मेक कट्टा भी लग चलो आई एम रेडी। तो सुई लेता है और सुई लेकर वो काफ़ी अच्छे तरीके से पॉइंट करने लग जाता है। तो 2-4 बीमारियों के बारे में बताता है कि ऐसा 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 प्रॉब्लम था, लेकिन मैंने यहाँ पे सुई डाल के सब कुछ यहाँ पे ठीक कर दिया। तो भाई ये होश में आती है और कहती है ओ माय गॉड मैं होश में आ गई। छुटकी भी कहती है अरे सीनियर अरे वाह यार आप होश में आ गई। हमारा मेक कट्टा भी लाइक ऑफ कोर्स यार मेरा 100 साल का नॉलेज है, मैंने पहली बार यहाँ पे किसी पर ट्राई मारा क्योंकि मेरे अलावा कोई था भी नहीं। वो भी कहती है एक सेकंड भाई मुझे तो अब बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पे लग रहा है। बुढ़ा भी कहता हूँ माय गॉड यार तुम्हारा सारा चोट यहाँ पे ठीक हो गया, देख के अच्छा लग रहा है। लेकिन उस कमीने डेमन लॉर्ड का मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। ये जो टेक्निक है ना द घोस्ट नीडल टेक्निक होगा जो पुराना डेमन भी यूज़ किया करता था, यानी उसने मेरे डिसाइपल को क्यों ठीक किया, इसके पीछे का उसका क्या मकसद है। लेकिन मेरे डिसाइपल ठीक हो गई, मेरे आंखों से आंसू आ गए। ये जो आदमी बैठे हुए ना इन्होंने ठीक किया, इनको शुक्रिया बोलो। तो वो भी कहते शुक्रिया मिस्टर 90N। हमारा मेक कट्टा भी कहता रहे कोई बड़ी बात नहीं थी यार। मनी मैं सोचता रहे यार अगर शुक्रिया बोलना ही है तो मेरा मर्डर कर दो ना यार, क्या फ़ायदा यार, कोई मेरा मर्डर ही नहीं करता, मैं कैसे मरूं यार, मुझे मरने का शौक है। बाद में डिसाइपल तलवार को देख लेती है कि मेरा तलवार यहाँ पे टूट गया। हमारा मेक कट्टा भी कहता सॉरी यार मेरी गधी गुस्से के मारे अटैक करके तलवार तोड़ दिया, सारी गलती मेरी गधी की है। वो भी कहती ना गलती मेरी थी, होश में मैं यहाँ पे नहीं थी, लेकिन ये तलवार मेरे दोस्त जैसा था, इसके टुकड़े को मैं ऐसे कचड़े में फेंक नहीं सकती, मैं इसको लिटरली फिनवल देना चाहती हूँ, तो मास्टर जी देने में हेल्प करोगे? वो भी कहता ठीक है भाई तो अपनी तलवार को अच्छे से दफना यहाँ पे दे दो, एक प्रॉपर फेयरवेल यहाँ पे दे दो। वो भी कहती ओके ठीक है सुनिए ना आप अपना दारू देंगे क्या, मुझे तलवार को फेयरवेल देना है। हमारा मेक कट्टा भी कहता है यार ये दारू दे दूंगा, लेकिन खाली दारू से काम नहीं चलेगा, रुको। पेन पेपर निकाल लेता है और कहता है आई एम रेडी। छुटकी भी कहती है लेकिन किस चीज़ के लिए? हमारा मेक कट्टा भी कहता मेरे यहाँ पे जब किसी दोस्त की कुर्बानी होती है तो उसकी डेड बॉडी दफनाने से पहले दारू और एक कमाल का पोयम यहाँ पे लिखते हैं, मुझे याद है काफ़ी सारे पोयम, एक पोयम लिख देता हूँ। ये भी कहती है लेकिन मुझे तो कोई पोयम लिखने ही नहीं आता। हमारा मेक कट्टा भी कहता डोंट वरी मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो भाई वो लोग पोयम लिखता हुआ देखकर ही दीवाने बन जाते हैं क्योंकि हमारा मेक कट्टा जैसे लिखना स्टार्ट करता है ना अलग ही स्पिरिचुअल पावर रिलीज होती है और हमारा मेक कट्टा धीरे 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 पूरा पोयम लिख लेता है। एग्जैक्टली पोयम क्या था वो मैं ट्रांसलेट करने वाला नहीं हूँ क्योंकि मुझे खुद भी समझ नहीं आया। लिखने के बाद दे देता कि ये लो इसको साथ में दफना देना, अच्छा यहाँ पे लगेगा। ये भी कहते शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो तलवार को पोयम के पेपर के नीचे ही दफना देती है। बुढ़ा भी कहता शुक्रिया आपने तो मेरे डिसाइपल की जान बचाई, इतना सब कुछ यहाँ पे कर लिया, क्या ना हमारे पास रात गुजारने के लिए कोई जगह भी नहीं है, तो क्या आज रात हम आपके घर पे गुजार ले। मनी मन सोचते ये डेमो लॉर्ड देख रहे हो कितना प्यार से बर्ताव कर रहा है, मेरे डिसाइपल को ठीक भी कर रहा है, उसको पोयम लिख के भी दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है इसके बहुत ही ज़्यादा गंदे इरादे हैं, तो रात भर यहाँ पे रह के इसके सारे गंदे इरादे में एक्सपोज कर दूंगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वो बुड्ढा हमारे मेन कट्टर से बहाने से कहता, सुनो ना यार, आज रात को क्या मैं तुम्हारे घर पे गुजार सकता हूँ। हमारा मेन कट्टर भी कहता, यार अरे मेरा बहुत ही बड़ा है घर, अब घर में बहुत सारे कमरे हैं, आप किसी भी कमरे में रात गुजार सकते हो। उसके दिमाग में था कि अगर ये बुड्ढा मेरे घर पे रहेगा तो कल को इसको उंगली करूंगा और ये लौंडा मेरी जान निकाल लेगा। आय हाय क्या दिमाग है मेरा। और बुड्ढा अपना अलग ही खुश है कि मेरा क्या दिमाग है, आइए आइए। वो भी कहता है आइए शुक्रिया। रात होती है और हमारा मेन कट्टर कब्रे के सामने बैठा हुआ था। ये वही कब्र है स्वॉर्ड का। हमारा मेन कट्टर भी लगा यार, इंसान के मरने के बाद भी आजकल लोग कब्रें नहीं बनाते जितना कि भाई ये अपने तलवार के टूटने पे बना रही है। मानना ही पड़ेगा, लेकिन तलवार जैसे तू टूटा है ना वैसे मुझे भी टूटना है। मैं भी चाहता हूँ कोई आके मुझे लात मारे और मैं मर जाऊं जिससे मैं अपने दुनिया में जा पाऊं। तो बेसिकली मैं अपने दुनिया में एक मार्शल आर्ट का स्टूडेंट यहाँ पे था और क्या स्टूडेंट यहाँ पे था, लेकिन रास्ते में सलमान बॉय यार ऐश्वर्या राय को उड़ाने वाले थे बदला लेने के लिए, लेकिन मैंने आया और मैंने ऐश्वर्या राय को बचा लिया। लेकिन उसके चक्कर में मेरा एक्सीडेंट हो गया। हालांकि मैं मरा नहीं, लेकिन मेरी टांगे टूट गई। मुझे लगा कि अब मैं मार्शल आर्टिस्ट नहीं बन पाऊंगा, तो मैंने पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दिया। फिर ये कमीना उल्लू आ गया और मैं उल्लू की बातों में आकर ये दुनिया में फंस गया। उल्लू तेरी माँ का अरे मुझे वापस जाना यार, लेकिन कैसे यहाँ पे जाऊँ समझ नहीं आ रहा। उतने में ठंडी ठंडी हवा चलती है। हमारा मैं कट्टा बिला करे मैं रो काहे को रहा हूँ, आजा स्वॉर्ड, आज मैं तुझे दिखाता हूँ कि मैंने अपनी दुनिया में क्या क्या सीखा था। काफी सारे कमाल कमाल के मार्शल आर्ट सीखे थे। ये देखो, हई हुई 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 पी पी लिन 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 गधे का लिंग। तो ये सारा प्रैक्टिस कर रहा था। उतने में छोटी वाली जग जाती है और कहती है यार मेरे को लैटरिंग आ रही है। हमारे मेन कट्टा को देख लेती है प्रैक्टिस करते हुए मार्शल आर्ट का, एकदम चौंक जाती है कि ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। यार जब वो मार्शल आर्ट कर रहे हैं तो उनकी बॉडी से क्या ऑरा रिलीज हो रहा है। यार ये मार्शल आर्ट तो बड़ा स्पेशल है। मुझे समझ भी नहीं आ रहा, मुझे सीनियर को बताना पड़ेगा। वो सीनियर के आके बताती है। सीनियर भी कहती व्हाट, वो कुछ ऐसा मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है यार। जहाँ तक कि मुझे आइडिया है, उन्होंने मेरी बॉडी के अंदर बहुत ही ज़्यादा अलग अलग एरिया में इलाज किया था और सारे एरिया में अब मुझे कोई बुरा लग नहीं रहा कि वाकई में ये बंदे इतने कमाल के हैं। लेकिन कौन है एग्जैक्टली ये बंदे। हमारे में कट्टा की ओर आते हैं जो अपना प्रैक्टिस करता है और कहता है वाह यार मज़ा आ गया भाई प्रैक्टिस करके। अपने बचपन की दिनों की याद आ गई जब मार्शल आर्ट स्कूल में इसकी प्रैक्टिस करता था। चलो यार मेरा मूड बढ़िया हो गया है, थोड़ा और प्रैक्टिस कर लेता हूँ। हमारा मेन कट्टा इतना जोर से प्रैक्टिस करता है ना कि आसमान हिल जाता है, तो बिजली बिजली आती है। हमारा मेन कट्टा भी लोगों में गोड़, अरे ये इतनी बिजली काहे को आ रही है। बिजली आकर डायरेक्ट पेड़ पे गिरती है जिससे पेड़ यहाँ पे जल के खाक। हमारा मेन कट्टा भी लोगों में गोड़, ये बिजली तो इतना खतरनाक है, किसी आदमी पे गिरा तो आदमी टाइम बोल जाएगा। एक सेकेंड, हाँ आदमी टाइम बोल जाएगा। अबे मुझे भी तो टाइम बोलना है। अबे आजा आजा बेटे, गिर जा मेरे पे, मार डाल मुझे। ए बिजली, अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है ना तो मेरे पे गिर के दिखा। आजा आजा बेटे, गिर जा गिर जा गिर जा गिर जा गिर जा। वो लिटरली चिढ़ा रहे गिरने के लिए। और घर के अंदर दोनों जो लड़कियां हैं ना वो प्रैक्टिस कर रही थी। ये कह लो छोटी वाली कर रही थी, तो बड़ी की भी कहती क्या हुआ क्या कर रही है। ये भी कहती यार जैसा जैसा उन्होंने प्रैक्टिस किया था ना वैसा वैसा मैं भी कर रही हूँ, लेकिन यार मेरे करने पे कोई फायदा ही नहीं हो रहा। बड़ी की भी कहती है अरे पागल इधर आ। वो आती है और कहती बोलो क्या हुआ। ये माथे पे प्यार से हाथ रखती है और कहती यार वो अलग ही बंदे हैं, हम उनके लायक बिल्कुल भी नहीं है, हमारी उनकी कोई औकात ही नहीं है। वो हाई लेवल के, उनकी टेक्निक हाई लेवल के, अगर हम भी हाई लेवल के जाएंगे ना तो जाके शायद उनका मार्शल आर्ट यहाँ पे समझ पाए। वो भी कहती है सच्ची में, ये भी कहती है मुच्ची में। इतने में हमारी गधी वो होश में आती है और अपने इंसान के फॉर्म में भी आती है और कहती है दोनों लड़कियां अरे वो मेरी मास्टर है, ऐसे कैसे तुमको भाव यहाँ पे देंगे। बाय द वे मैंने भी उनको हमेशा वो टेक्निक की प्रैक्टिस करते हुए देखा है, तो मुझे भी मजा आ रहा है, मुझे भी जाके प्रैक्टिस करना चाहिए। तो वो खुले एरिया में आती है और प्रैक्टिस करना स्टार्ट करती है। जैसा जैसा हमारे मेक कट्टर ने किया था ना वैसा वैसा कि चिंग पिंग लिंग मिंग देख लिंग। और ये सब के चक्कर में आसमान में जो गॉड यहाँ पे था वो हिला हुआ था कि ओ माय गॉड नीचे से किसी ने झटका यहाँ पे दिया भाई, मेरा तो पूरा माथा यहाँ पे भुसला गया। उतने में बादल कहता भाई साहब नीचे देखो। ये भी कहता नीचे नीचे क्या है, तो गधी की ओर इशारा करता है कि एक सेकंड यार ये तो कोई गधा है जो कि इंसानों में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। यार ऐसे में हमको ट्यूलेशन देना चाहिए, मैंने ट्यूलेशन नहीं दिया क्या। अबे ऐसे कैसे मैंने ट्यूलेशन नहीं दिया, रुको यार इतना बड़ा ट्यूलेशन दूंगा ना कि साली जिंदा ही नहीं बच पाएगी। हाँ आ रहा है मेरा ट्यूलेशन। तो बड़े बड़े ट्यूलेशन यानी बिजली रिलीज कर देता है। और हमारा मेक कट्टर दूसरे साइड भाई वो बिजली के लिए वेट कर रहा है कि आओ मेरे पे बिजली गिरो, उस पे आता ही नहीं। चिल्लाने लगते कि साले तेरे सामने खड़ा हूं, सबसे टॉप पे खड़ा हूं, अबे हाथों में लोहा लेके खड़ा हूं, लोहे पे तो हमेशा बिजली गिरता है, अबे साले मेरे पे क्यों नहीं गिर रहा।
अबे गिर जा बेटे। यह जहाँ तक मुझे आइडिया है, ये दुनिया में कसम खाना फिर कसम ना पूरा करने पे बिजली आती है। मैं भी कोई ऐसा कसम खाऊं क्या यार जो मैं पूरा ना कर पाऊं? ओके ठीक है, अब से मैं कसम खाता हूं, मैं दुनिया के एक नंबर का नीच गिरा हुआ अश्लील प्ले बॉय बनूंगा, लड़कियां पटाऊंगा। मनी मन सोचता यार मैंने शपथ तो खा लिया, अब पूरा नहीं कर पाया तो बिजली गिरेगी, अब बाई चांस पूरा भी कर लिया तो लड़कियां मिलेगी। आए हाय, देखा जाए तो मेरा हमेशा फायदा ही होने वाला है। तो तभी अचानक से एक बिजली हमारे मेन कैरेक्टर के सामने ही आके गिरती है, तो वो एकदम ऐसा खुश हो जाता है कि वाह यार मैंने झूठी शपथ खाई, वैसे बिजली आके गिरने लगा। लेकिन नहीं, वो बिजली वाले देवता से गलती से हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आ गया था। रियलिटी में तो वो तो गधे पे अटैक कर रहा था, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को लग चुका था कि मैं अगर झूठी कसम खाऊंगा ना तो बिजली आके गिरेगा। तो दुनिया का जो भी झूठा कसम को ना सब खा लेता है और कहता है सलमान भाई दुनिया के सबसे अच्छे आदमी और सबसे अच्छे ड्राइवर यहाँ पर है। अरे यार मेरा तो 212 इंच का है। अरे भाई मियाँ खलीफा मेरी दूर की बीबी है, और न जाने क्या क्या दूर की कस्में खा लेता है। लेकिन बिजली आता ही नहीं है। बिजली हमारे गधी की ओर आना चाहता था, लेकिन एक भी लगता नहीं। और गॉड भी गुस्से में आता है, भाई कब से इस औरत पे अटैक किया जा रहा हूँ, एक भी अटैक लगता क्यों नहीं है? अब ये मेरा बड़ा अटैक है, ये बिल्कुल भी सह नहीं पाएगी। दम लगा के अटैक कर दिया जाता है। दूसरी ओर हमारा मेन कैरेक्टर गंदी गंदी गाली दिया जा रहा है, कुछ भी बोले जा रहा है। तभी अचानक से बिजली का डायरेक्शन हमारे मेन कैरेक्टर की बातें सुन के गुस्से में आता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। गॉड भी देखता है, अबे डायरेक्शन चेंज काय को कर रहा है? इधर हमारा मेन कैरेक्टर खुश कि आजा बेटे लग जा बिजली, निकाल ले मेरी जान, आजा आजा आजा, और आता है और जोर से धमाका। अगले दिन की बारी आती है, सुबह सुबह बुढ़ा डर के मारे हिला हुआ था कि कल रात को हेवनली ट्यूलेशन आया। उतने में डिसाइपल लोग आते हैं और कहते हैं मास्टर। वो भी कहता बोलो क्या हुआ यार? तो ये भी कहते हैं अरे कल रात को बड़ा बड़ा ट्यूलेशन अपीयर हुआ था, हम तो एकदम चौंकी गए, मुझे लगा आपने किया। वो भी कहता है मैंने नहीं किया है, मैं कैसे कर सकता हूँ यार, कल रात से मेरी फटी पड़ी है, डर के मारे में मुतने के लिए बाहर भी नहीं गया। वो भी कहती है लेकिन ये ट्यूलेशन क्या था यार, बड़ा हार्ड यहाँ पे था, मैं तो एकदम डर गई थी। तो ये भी कहता है अगर मेरा अनुमान गलत ना हो तो 9 फोल्ड थंडर ट्यूलेशन इसको बोला जाता है। और ये ट्यूलेशन इतना बड़ा है ना, लिटरली एक बड़े से एरिया को उड़ा के रख सकता है। और ये ट्यूलेशन तभी अपीयर होता है जब कोई कमाल का बंदा अपना लेवल अप करे या कुछ भी यहाँ पे करे। मुझे याद है पिछली बार ऐसा ट्यूलेशन कई 100 साल पहले अपीयर हुआ था। छोटी वाली भी कहती व्हाट, यानी कल रात को ये वाला ट्यूलेशन अपीयर हुआ था क्या? बुड्ढा भी कहता वेल अगर मेरा अनुमान गलत ना हो तो शायद मैंने इसके बारे में बस किताबों में पढ़ा है, सामने से कभी भी देखा नहीं है। लेकिन कौन है वो कमाल का बंदा जिसके लिए ट्यूलेशन यहाँ पे अपीयर हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं है वो डेमन लॉर्ड? भाई वही हो सकता है, उसके अलावा कोई और तो हो ही नहीं सकता। तो उसने ये ट्यूलेशन अपीयर क्यों किया? कहीं वो हमको इनडायरेक्टली धमकी तो नहीं दे रहा? ये लोग भी कहता रहे देखो मिस्टर 9TN भी आ गए, हमारा मेक कटर आ चुका था और वो जिंदा था, यानी उतना बड़ा बिजली गिरने पे भी नहीं मरा था। बुड्ढा चौंक जाता है कि अरे यार इसकी बॉडी पे देख के लग रहा है कि बिजली गिरी है, यानी वही बंदा है और बिजली गिरने के बाद भी ये जिंदा है, यानी इतना बड़ा ट्यूलेशन इसको कुछ बिगाड़ नहीं पाया, तो क्या मैं घंटा बिगाड़ूंगा? ये लोग भी कहते यार आप कैसे हो? हमारा मेक कट्टा भी कहता मैं बढ़िया हूँ, तुम्हारा चोट ठीक हो गया? वो भी कहते यार आपने इलाज किया था ना तो चोट तो ठीक हो जाएगा। हमारा मेक कट्टा भी कहता ओके ठीक है बाय, मैं आराम करने चला गया। इधर ये भी कहती है कि अरे यार आपको मालूम है कल रात को बिजली गिरा जोर से ढाऊ, ओ बड़ा कमाल का था, मास्टर ने बोला वो 9 फोल्ड थंडर ट्यूलेशन बोला जाता है, ऐसा है वैसा है वैसा है ऐसा वैसा है। भाई दुनिया भर की सारी बातें बता देती है। हमारा बुढ़ा भी लग कर यार मेरी डिसाइपल भाई रुकती क्यों नहीं है, उसके सामने क्यों बोले जा रही है? साइलेंट ट्यूलेशन अपीयर किया था, लेकिन रियलिटी में ट्यूलेशन का जो भी असर था हमारी गधी के चक्कर में हुआ था। गधी को छींक आता है कि अरे यार मुझे कौन याद कर रहा है। इधर बुढ़ा भी देखता कुछ भी हो जाए, ट्यूलेशन है या ब्यूलेशन आए, ये डेमोन कमीना है और आगे चल के दुनिया पे फिर से मुसीबत डालेगा, लेकिन मैं मुसीबत आने नहीं दूंगा। इस कमीने को मैं रोक के रहूंगा, रोक के रहूंगा और रोक के रहूंगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था कि हमारा मेन कैरेक्टर बेहोश हो जाता है, पूरा हालत खराब थी क्योंकि कल रात को भाई बिजली 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 अपने गान में डाल दिया था मैंने बिजली, तो भी साला मरा नहीं मैं, जिसके चक्कर में दिमाग का दही हो रखा है, सो भी नहीं पाया, नींद आ रही है मेरे को। तो सामने से लड़की भी लग क्या हो गया यार आपकी हालत तो बड़ी खराब लग रही है, बुढ़ा भी लग हाँ खराब तो लग रही है। हमारा मेक कटर भी कहता ना कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है यार, मैं जाके आपके लिए खाना बना देता हूँ। बुढ़ा भी कहता नो मैं हूँ ना, ये खाना आज मैं बनाऊँगा।
दोनों के दोनों डिसाइपल सदमे में आ जाती है कि ना यार हमारा मेन कट्टा भी कहता बना दोगे, ये लो कढ़ाई यार, आज कढ़ाई पनीर बना देना। वो भी कहता पनीर के आपका बाप लाएगा, नहीं ये टमाटर की सब्जी बना देता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तड़का लगाकर। बुड्ढा भी कहता आ जाओ दोनों डिसाइपल हेल्प करो। भाई छोटी डिसाइपल रोने लग जाती है, वो कहती भाई नहीं मैं नहीं कर सकती, मुझे याद है पिछली बार उन्होंने कुछ खाना बनाया तो खाने में पता नहीं क्या डाल दिया था, 4 दिन तक लैटरिन मुझे लगी थी। बुड्ढा भी कहता है सालों भाड़ में जाओ, मैं अकेले बना लूँगा। वो किचन में अकेले बना रहा था, दोनों डिसाइपल बाहर लगी पड़ी थी, वो बना लेता। वो कहता है लोग साला मेरे पे शक करते थे कि बना नहीं सकता, भाई देखा मैंने बना लिया। रही बात मैं क्यों बना रहा हूँ, जहर मिलाने के लिए। और डेमन लॉर्ड हथियार से या अटैक से नहीं मर सकता, लेकिन जहर से मर सकता है। ये डाला, ये भी डाला, ये भी डाला, लेकिन जहर का पावर इतना हो जाता है ना कि भाई ब्लास्ट, भाई लिटरली बम ब्लास्ट हो जाता है। लड़की भी कहती मास्टर मास्टर आप सही हो ना। मास्टर भी लाइक मैं बिल्कुल भी सही नहीं हूँ, मैं तो बेहोश हो गया। सब लोग मिलके होश में लाते हैं और कहते कैसे ब्लास्ट हो गया। वो भी कहता है ये कढ़ाई, आई डोंट नो यार इस कढ़ाई के अंदर ऐसा क्या है जिसके वजह से ये ब्लास्ट यहाँ पर हो गया। तो जैसे ये कढ़ाई को अच्छे से चेक करता है ना तो उसके अंदर से सिलेक्शन थंडर यहाँ पे रिलीज होता है। सिलेक्शन थंडर जो कि हाई लेवल के थंडर को माना जाता है। तो बुढ़े को लगता है एक सेकंड, कल रात को जो 9 वोल्ट थंडर ये सह रहा था, यानी वो जो बिजली सह रहा था, वो कोई ऐसी वैसी बिजली यहाँ पे नहीं थी, वो स्पेशल बिजली यहाँ पे थी। और देखो इतना स्पेशल कि इस साले ने इतना पावर कढ़ाई के अंदर डाल दिया। ये कढ़ाई कोई ऐसी वैसी कढ़ाई नहीं रही, ये कढ़ाई एक सुपर कढ़ाई यहाँ पे बन चुकी है। या इस कढ़ाई द्वारा किसी भी नॉर्मल आदमी को आसानी से मारा जा सकता है। उतने में हमारा मेक कटर आता है और कहता है क्या हुआ, मुझे कुछ धमाके की आवाज़ आई, क्या चालू है। बुढ़ा भी कहता ना ना कुछ भी तो नहीं है, मुझे चोट भी नहीं लगा। मनी मन गुस्सा करता कि भाई चोट इतना लगा कि फट के 4 हो गई यार, लेकिन कुछ बोल भी नहीं सकता वरना मारेगा। हमारा मेक कट्टा भी कहता सच्ची में बुढ़े आपको चोट नहीं लगा, लेकिन हमारा मेक कट्टा को भी दिखाई दे रहा था कि भाई चोट तो बहुत ज़्यादा लगा यार, लेकिन बुढ़ा मानने को तैयार ही नहीं है। लड़की लोग भी कहते हैं सच्ची में मास्टर आपको थोड़ा ज़्यादा चोट लगा है। वो भी कहता ना ना यार मेरे को चोट नहीं लगा है। हमारा मेक कट्टा भी लाइक इनका अलग ही चलता है, कहीं ऐसा तो नहीं है बुढ़े को दिवाली मनाने का शौक है। यह बुढ़ा पाकिस्तान से, ओ शिट यार जनाब मकसद यहाँ पे लेकर आए, ऐसे मकसद वाले को तो अच्छा है ना यार, कभी मुझे भी ब्लास्ट करके उड़ा देंगे तो काम पूरा हो जाएगा। भाई दा भी आपको चोट बहुत ज़्यादा लगा है, मैं इलाज कर दूं क्या। वो भी कहता ना 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 बिल्कुल भी ना यार, मैं इलाज करने की ज़रूरत नहीं है। मनी मन सोचते इसका भरोसा नहीं है इलाज करने के बहाने से, अगर इसने मुझे टैम बुलवा दिया तो ना ना यार मुझे टैम बोलने का शौक नहीं है। लेकिन दोनों डिसाइपल ज़बरदस्ती हाथ पकड़ लेती है। वो भी कहता है यार पकड़ क्यों रही हो, वो लोग कहता है इलाज के लिए आपको इलाज करवाना पड़ेगा, हटो यार वो इलाज कर देंगे। वो भी चिल्लाता नहीं साले कमीने छोड़ो मुझे। उतने में जो बड़ी बड़ी डिसाइपल उसको वापस से प्रॉब्लम होता है, दर्द होने लगता है। ये लोग भी कहते क्या हो रहा है तुझे, वो भी कहती पता नहीं मेरी बॉडी में बहुत ही अजीब सा दर्द हो रहा है। अरे यार क्या हो रहा है, हमारे मेक कट्टा से बोला जाता है चेक करके बताओ ना क्या हो रहा है। हमारा मेक कट्टा उसकी बॉडी चेक करता है और सुई निकालता है और कहता है क्या ना कल जब मैं इलाज कर रहा था तो एक सुई जो मैंने पेट में लगाया था वो पेट में मैंने गलती से छोड़ दिया। ये उसी का दर्द यहाँ पे था, अब नहीं होगा। ये लोग भी कहते हैं थैंक गॉड यार, हमें लगा शायद कोई सीरियस बीमारी हो गई होगी। लड़की भी होश में आती है और कहती है अच्छा शुक्रिया यार इलाज के लिए भी और सब चीज़ के लिए। हमारा मेक कट्टा भी कहता है इसमें इलाज कहाँ था, ये तो बस मैंने सुई निकाला। अरे उससे मुझे याद आया कि अरे यार खाना बनाना है, आप तो कुछ बना नहीं पाए, तो कुछ बना के लेकर आता है और कहता है एंजॉय करो। खाना देखते ही बुढ़ा पागल क्यों, माई गॉड यार ये खाने के अंदर से क्या रिलीज़ हो रहा है यार। लेकिन यार मुझे समझ नहीं आ रहा, ये तो दुश्मन है ना, ये तो डेमन लॉर्ड है ना, इसको कोई कमीना शैतान होना चाहिए ना, लेकिन ये इतना प्यार से बर्ताव क्यों कर रहा है यार, ये हमको इतना साला खाना पीना क्यों दिला रहा है। कि ऐसा तो नहीं हमें अपने टीम में लेना चाहता है, मैं नहीं आने वाला टीम में। और खाना खाते खाते फिर से बड़ी वाली बहन को प्रॉब्लम होता है। ये लोग कहते हैं भाई अब क्या प्रॉब्लम हो रहा है, फिर से तेरे पेट में कोई सू रह गया है क्या। वो भी कहती नहीं क्योंकि इस बार मेरा लेवल अप होने वाला है, ओ माय गॉड मेरा लेवल अप हो गया। ये लोग भी कहते व्हाट यार सच्ची में लेवल अप हो गया। और खाली लेवल अप ही नहीं होता, अचानक से माथे पर एक 3 पत्तों वाला कुछ तो एपियर होता है। क्या ना भाई इनका जो कल्टीवेशन है स्पेशल है, जितने ज़्यादा पत्ते एपियर होंगे समझो तुम्हारी पावर इतनी है। पहले एक भी पत्ता नहीं था, अब अचानक से तीनों आ गया, यानी सोचो एक बार में कितना फ़ायदा हो गया। बुढ़ा एकदम चौंक जाता है, ऐसे कैसे फ़ायदा हो गया, क्या उस सुई के चक्कर में ऐसा हो सकता है, या फिर दूसरा कारण हो सकता है खाना, यानी खाना और सुई। तो हमारा मेक कट्टा ने इसने खाना तो खा लिया था लेकिन बचा कुछ सारा खाना ठूस लेता और कहता आपको इलाज करना था ना, सुई लगाना था ना, लगाइए मुझे सुई। हमारा मेक कट्टा भी लाइक ठीक है लगा रहा हूँ,
लेकिन इतना एक्साइटेड होने की क्या जरूरत थी। सुई लगाता और बुढ़ा दर्द के मारे रोता है, कहता नहीं ना मुझे दर्द नहीं हो रहा, आप लगाओ ना। हो गया क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना थोड़ा और लगेगा, वो भी कहता और लगेगा, और कितना यहाँ पे लगेगा। हमारा मेन कट्टा कहता 9 दिन लगातार, वो भी कहता क्या 9 दिन लगातार, मैया रे मर जाऊंगा मैं, 9 दिन तक लगातार ये दर्द कैसे सही रहेगा। अब इससे अच्छा मैं 9 दिन के लिए 9 फोल्ड थंडर यहाँ पे सह लूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ यार कल आपके डिसाइपल प्लस आप कह रहे थे कुछ 9 फोल्ड थंडर करके बड़ा सा थंडर अपियर हुआ था, बड़ा खतरनाक है, मेरे पे ही गिरा था लेकिन मेरे को तो कोई असर ही नहीं हुआ। वो भी कहता है यार आपको नहीं मालूम इसके बारे में, ये दुनिया का सबसे बेस्ट ट्यूलेशन माना जाता है, सबसे खतरनाक माना जाता है, और ये एक बार के लिए नहीं गिरता, ये 9 दिनों के लिए लगातार आता है। और सबसे गजब बात, ये लिटरली डबल होता है। आज जितना पावर में गिरा कल पावर डबल हो जाएगा, परसों पावर और डबल हो जाएगा, फिर पावर और डबल हो जाएगा। और मुझे याद है आज से 10,000 साल पहले आखिरी बार एपियर हुआ था, और जिस बंदे पे एपियर हुआ था ना भाई बेचारा 4 बार सह पाया, 5वें दिन वो टैं बोल गया। यार ये इतना खतरनाक है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वो यार वाकई में इतना खतरनाक है भाई, मेरे पे गिरा था लेकिन मेरे पे लिटरली कोई असर ही नहीं हुआ, बस ऐसा लगा किसी ने हल्का सा गुदगुदी की और गायब हो गया। लेकिन एक सेकंड, अब पावर डबल होगा, तीसरे दिन पावर 54 होगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा, फिर 32 हो जाएगा। यानी अगर मैं 2-3 दिन और सह लूंगा तब तो मैं मर सकता हूँ। वाह यार ये तो बड़ा कमाल का है। यानी अब मैं रोज आके बिजली यहाँ पे लूंगा। उधर बुढ़ा भी कहता यार मैंने आपको बोला इतना ज्यादा बड़ा ठंडर, और आप बस ओ किए जा रहे हो, ओ क्यों जा रहे हो। एक सेकंड यार मैं क्यों इसको ऊपर इतना चिल्ला रहा हूँ, ये वाकई में हार्ड आदमी है, हो सकता है इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता होगा। मेरी बॉडी में साले ने कुछ ज़्यादा सुई घुसेड़ दिया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता टेंशन ना लो, जितना भी सुई है ना मैं सारा सुई यहाँ पे निकाल रहा हूँ। वो भी कहता या निकालो जल्दी से निकालो। बुढ़ा मनी मन सोचता है कि भाई मेरी डिसाइपल इसके पास रहेगी ना तो मुसीबत में रहेगी, तो बढ़िया सा मौका देख करे ना डिसाइपल को लेकर यहाँ से निकलूंगा। लेकिन उससे पहले मैं देखना चाहता हूँ कि ये वाकई में ऑर्टिकुलेशन सह पाता है कि नहीं सह पाता। आओ आते हुए रात की बारी, हमारा मेन कट्टा कढ़ाई लेके तैयार है। क्या ना कढ़ाई लोहे का है, और लोहा है ना बिजली को अपने पास अट्रैक्ट कर लेता है, इसके लिए लेकर खड़ा है कि आ जाओ। उधर बिजली का देवता गुस्से में था गधे को लेकर कि भाई कल गधी पे मैंने इतना बिजली गिराया साला तो भी नहीं कुछ हुआ। आज मैंने अपना पावर 2 गुना चार्ज कर लिया है, कहाँ है वो गधा। लेकिन गधा नहीं दिखता, हमारा मेन कट्टर दिखता है। इसको याद आता कल को ये लड़का भी इधर ही था जिसके चक्कर में मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बिजली इसके पास चला गया। चलो गधा तो कहीं दिख नहीं रहा, सारा बदला मैं इससे ले लेता हूँ, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। यानी हमारा मेन कट्टा बिजली सहने को तैयार, वो करने को तैयार। देखते हैं भाई क्या होता है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वो बिजली वाला भी बिजली गिराता है, हमारा मेन कट्टा पे बिजली आके गिरती है लेकिन कोई असर ही नहीं होता। हमारा मेन कट्टा भी लाइक आर यू किडिंग मी, अबे यार मैंने सुना तेरा पावर डबल हो जाता है, तो डबल पावर डाके डालना भाई, दिमाग का भोसड़ा कर दिया, हट मैं जा रहा हूँ। हर वो चल जाता है और इसको इधर गुस्सा आता है कि वाट साले ने मेरी बेइज्जती मारी, मुझे गाली दिया। भाई गाली दिया उसने मुझे, अब कल पावर 4 गुना ज़्यादा होगा। अगले दिन पावर 4 गुना होता है, कोई फर्क नहीं होता। उसके अगले दिन पावर 8 गुना, कोई फर्क नहीं पड़ता। 32 गुना, कोई फर्क नहीं पड़ता। 64 गुना, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, साला भाई पड़ता ही नहीं। 9वें दिन की बारी आती है, इधर जो बुढ़ा है ना वो ज़्यादा सदमे में था कि वाट भाई मैं भागने का सोच रहा था, फिर मैंने सोचा कि नहीं यार इतना दिन बिजली सहेगा तो पक्का टाइम बोल जाएगा। 8 दिन हो गया, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तीसरे दिन में मेरे साला जल के राख हो जाता। चल के आ रहा है, क्या हुआ मेरी डिसाइपल, बाहर साइड क्या देखे जा रही हो। वो भी कहती देख नहीं रही लेकिन बिजली अपियर हो रहा है। ये बिजली कितना खतरनाक है भाई, मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। बड़की डिसाइपल भी कहती वही तो सोचो, वो मिस्टर जाते हैं बिजली यहाँ पे सहते हैं, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, उनके लिए तो बिजली कुछ है ही नहीं, वो कितने ज़्यादा कमाल के हैं। बुढ़ा भी कहता यार क्या ही कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा उसकी तारीफ़ यहाँ पे मत करो, ऐसे लोग का भरोसा नहीं है। मनी मन सोचता है यार 9वां दिन आज है और आज सबसे स्ट्रॉन्ग बिजली आएगा, शायद आज के दिन वो सह ना पाए। आई होप यार वो मर जाए। हमारे मेक अटैक की ओर आते हैं जब वो पूरा गुस्से में था और कहता सुन में बिजले, तेरी माँ का, तेरी बहन का, तेरी बुआ का, अगर तूने माँ का दूध पिया है ना तो आज कर ऐसा अटैक कि मौत हो जाए। उधर उस सामने वाला जो बिजली गिराता है और गुस्से में था कि साला उसने मुझे माँ की गाली दी, अब तो भाई अब तो मैं इसकी जान निकालूंगा, ऐसे कैसे गाली दी, ये ले दुनिया का सबसे बड़ा बिजली का अटैक। भाई बहुत ही ज़्यादा बड़ा अटैक यहाँ पे था। लेकिन हमारा मेक अटैक भी लाइक एक सेकेंड, मेरी बॉडी में कुछ हो रहा है, अरे यार मेरे को ऑर्गेज़म मारा है। यानी भाई लिटरली उसकी बॉडी को इतना आदत हो गया है ना कि उसको झटका लगने के बदले अब उसको ऑर्गेज़म आता है। उधर बिजली के गॉड को गुस्सा आता है, बट इसको मज़ा आ रहा है।
भाई और बहुत ही बड़ा बड़ा हमला कर देता है। हमले के चक्कर में इधर गधी जग जाती है और कहती क्या हुआ साला, इतनी रात को कौन हमला कर रहा है, चैन से सोने भी नहीं देते। उल्लू बताता है कि अरे यार ये तो हमारे मास्टर यहाँ पे कर रहे हैं। तो वही मैं देख रहा था, गधा भी लाइक अरे यार हमारे मास्टर इतने हार्ड है ना, इतने कमाल के हैं कि ये सब ट्यूलेशन उनका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। उल्लू इसके पीछे का रीज़न बताता है क्या ना, 100 साल रहकर हमारे मेकट्टा ने इतना नॉलेज लिया, इतना ट्रेनिंग किया कि लिटरली बहुत ज़्यादा पावरफुल इनविजिबल बन चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कोई उनको मार ही नहीं सकता। हमारा मेकट्टा जिसको वाकई में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गधा भी कहता है जब वो इतने हार्ड है, इतने कमाल के, तो फालतू में क्यों कोशिश किए जा रहे पिछले 9 दिनों से, कुछ नहीं होने वाला। उल्लू भी कहता हाँ लेकिन गधा तू है, उल्लू में हूँ, लेकिन रियलिटी में दिमाग उनका गधे और उल्लू वाला है। अब आते अगले दिन की बात, सुबह सुबह हमारा मेकट्टा भी लग आई एम फकिंग डिसअपॉइंटेड। भाई लिटरली कुछ असर ही नहीं हुआ। उतने में अचानक से एक लाइट जलती है। हमारा मेकट्टा भी लेके लाइट, ये लाइट, ओ माय गॉड ये लाइट क्या है। तो क्या ना जब ट्यूलेशन हो रहा था तो बिजली का बहुत सारा हिस्सा है ना वो कब्र पे आके गिरा था, जिस कब्र के नीचे तलवार यहाँ पे था हमारे मेकट्टा के पोयम के साथ। तो पोयम भी बाहर आता है, तलवार भी बाहर आता है, इलाइटमेंट मिलता है, तलवार में जान आती है। तलवार के जो छोटे छोटे टुकड़े ना वो और छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़कर आपस में जुड़ जाते हैं। हाँ पहले टुकड़े बनते हैं और फिर आपस में जुड़ जाते हैं। और हमारा मेकट्टा भी लगे एक सेकंड, भाई ये क्या था, ये तो ही तलवारें जो टूट गया था, ये वापस से सही सलामत कैसे हो गया यार, मुझे ले जाकर उसकी मालकिन को देना चाहिए। उतने में छोटी वाली आ जाती है और कहती क्या हुआ यार, कल 9वां बिजली था, आप ठीक हो ना यार। हमारा मेकट्टा भी कहता है यार छोटा सा बिजली था, देख सकते हो यार, कुछ भी मुझे यहाँ पे नहीं हुआ। वो लोग कहते हैं सच्ची में। हमारा मेकट्टा भी कहता सुनो ना बड़ी कड़ी डिसाइपल, ये तलवार तुमको याद है जिसको तुम्हें दफना दिया था। वो भी कहती हाँ लेकिन ये तलवार ठीक कैसे हो गया। इधर छोटी डिसाइपल भी कहती ओ माय गॉड मास्टर, मुझे भी समझ नहीं आ रहा इसका क्या मतलब हुआ। वो भी कहता जहाँ तक कि मुझे आइडिया, तलवार वाकई में टूट चुका था, फिर रिपेयर होने के चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर थे। लेकिन जो चीज़ हो रहा है ना वो देखकर मेरे दिमाग में कुछ तो आ रहा है। तो हमारा मेकट्टा भी कहता क्या आ रहा है। वो भी कहती है तलवार आपको सबसे पहले मिला क्या। हमारा मेकट्टा भी कहता नहीं, जैसे मैं जा रहा था ना अचानक से तलवार ऑटोमेटिक हवा में उड़ा, जुड़ गया तो मैंने ले लिया, मेरे चक्कर में कुछ भी नहीं हुआ। तो बुढ़ा भी लग झूठ बोल रहा है, ये आदमी झूठ बोल रहा है, मुझे याद है तलवार के लिए इसने पोयम लिख के दिया था और मेरे डिसाइपल ने उस पोयम को तलवार के साथ यहाँ पे दफना दिया था। यानी उसके पोयम में काफ़ी दम था। छोटी वाली भी कहती यार लेकिन तलवार के अंदर कुछ चेंजेस वगैरह आ गए क्या, आपने डाला क्या। हमारा मेकट्टा भी कहता क्यों मुझे फालतू का क्रेडिट यहाँ पे दे रहे हो, मैंने बोला ना यार न तलवार में मैंने कुछ किया, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फालतू का क्रेडिट यहाँ पे ना दो। क्यों बड़की बहना, तुम चेक करो। तो बड़की बहना तलवार लेती है, साप 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 बहुत अटैक करती है और पावर काफ़ी हाई लेवल का तलवार का। बुड्ढा भी कहता माय गॉड अभी यार ये तो स्पेशल थंडर ट्यूलेशन स्वॉर्ड बन चुका है, यानी कल रात को जो बिजली था लगता है स्वॉर्ड के अंदर भी आके गिरी है। तो वो भी कहती है वाओ यार डेट्स अमेजिंग। छुटकी भी कहती ना डेट्स फकिंग अमेजिंग। तो ये भी कहती यार फकिंग अमेजिंग, यार ऐसा लगता है ना इसके अंदर अपनी एक जान आ गई है। शुक्रिया आपका, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। हमारा मेकट्टा भी कहता है मैंने बोला ना यार मुझे क्रेडिट क्यों दिए जा रही हो, मैंने कुछ भी नहीं किया, तुम्हारा तलवारें अपने पास ही रखो। आई डोंट नो ये कैसे इसमें ऑटोमेटिक बदल गया, काश इसका कुछ नाम भी होता तो मज़ा ही आ जाता। तो जैसे ये बोलता है ना तो ली है, ये नाम स्वॉर्ड पे ऑटोमेटिक अपीयर होता है। ये भी कहती ली है, यानी स्वॉर्ड का नाम ली है। अरे शुक्रिया आपने स्वॉर्ड को एक ज़िंदगी दी, प्लस स्वॉर्ड को एक नाम भी दे दिया। बुढ़ा यहाँ पे सोचता है कि चलो यार सारी बातें मुझे समझ आ रही है, इसी लौंडे ने पावर यहाँ पे दिया है, मगर क्यों यार, ये तो कमीना है यार, ये ऐसा क्यों कर रहा है, कहीं हमारा दिल जीत के अपने टीम में लेना चाहता है। लेकिन हम राइटियस कल्टीवेटर है, एक डेमोनिक कल्टीवेटर की टीम में हम नहीं जाने वाले। इधर हमारा मेकट्टा भी कहता रहे तुम फालतू में मुझे क्रेडिट यहाँ पे दे रहे हो, अरे मेरे पास कुछ नहीं है, तुम जाओ अपना काम करो। वो भी कहती यार लेकिन तलवार का पावर बड़ा हाई था, इतना हाई था कि एक बार में पूरा पावर रिलीज होता है जिससे मैडम जी के ऊपर के सारे कपड़े फट जाते हैं। हाँ बस ऊपर के ही फटते हैं। और हमारा मेकट्टा साल इतने सालों से कभी चड्डी में लड़की को नहीं ना देखा था, तो इतने में बेहोश हो जाता है। तो लड़कियां भी कहती अरे क्या हो गया, अरे जल्दी से इनको होश में लाओ। तो होश में उसको लाया जाता है। इधर छोटी वाली उसको कपड़े पहनाती है और कहती है बोलो यार आपको कैसा लग रहा है। वो भी कहती है यार बड़ा सही लग रहा है। हमारा मेकट्टा जो साइड में पड़ा हुआ था और सोचता यार झूठ नहीं बोलूँगा, 100 साल बाद कोई आधी नंगी लड़की देखा था, काश स्वॉर्ड की पावर थोड़ी और होती तो पूरी की पूरी दिख जाती तो मज़ा आ जाता। यार क्या करे, स्वॉर्ड का पावर इतना था कि वो सह नहीं पाई। एक सेकेंड, स्वॉर्ड का पावर वो सह नहीं पाई, इससे मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, कल बैटल करूंगा वो पावर सह नहीं पाएगी, मेरे पे अटैक करेगी और मैं मर जाऊंगा। इधर गधी
वो गुस्से में थी कि अरे यार वो दोनों लड़कियां नुबड़ी एक नंबर की, ये उनको कितना भाव देते हैं, आधे कपड़े में क्या आ गई, ये तो देख के बेहोश हो गए। भाई मैं पूरे कपड़े उतार के चल जाऊंगी तो भी मेरे पे इतना भाव नहीं देते हैं, लेकिन मैंने ठान लिया कुछ भी हो जाए उन लड़कियों को मैं मास्टर का दिल जीतने का मौका दूंगी नहीं। तभी पीछे से आवाज़ आती है या मुझे लड़ना है। ये लोग कहते व्हाट। हमारा मेन कट्टा भी कहता कल जो हुआ था पहले उसके लिए सॉरी। वो भी कहती ना यार वो तो पावर वावर में ही संभाल नहीं पाई, हाँ आपने क्या बोला कुछ लड़ना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार मैं तो ये कह रहा था कि अगर आपको प्रॉब्लम ना है तो आइए ना एक छोटा सा प्यारा सा बैटल यहाँ पे कर लेते हैं। यार ये बैटल में 2-3 बड़े बड़े अटैक कर देगी, मैं जानबूझ के नाटक करूँगा लग गई और मैं सच्ची में टाइम बोल जाऊँगा। इससे बेहतरीन कोई आइडिया हो ही नहीं सकता। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म भी हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। तो शुरुआत होती है जहाँ से हमारा मेन कट्टर ने बोला था कि चलो यार मुझे बैटल करना है, क्योंकि बैटल करके वो मरने का बहाना यहाँ पे ढूंढ रहा था। और दूसरी ओर लड़की को डर लग रहा था कि यार ये इतने हार्ड लेवल के इन्होंने बैटल करने का बोल दिया, तो ऐसे में तो मेरी ही बैंड यहाँ पे बच जाएगी ना यार। तो घबरा रही थी। हमारा मेन कट्टा भी लाइक क्या हुआ यार, ये तो बैटल करने को तैयार ही नहीं है। क्यों यार, ओ शिट मेरे हाथों में कोई वेपन ही नहीं है। इसको ऐसा लगेगा कि मैं फालतू में मासूम आदमी पे क्यों अटैक करूँ। 2 मिनट यहाँ पे रुको। जाता है और भाग के उसकी जो कढ़ाई है ना, कढ़ाई लेकर आता है और कहता है यहाँ तुम अटैक करो और मेरे पास डिफेंस के लिए अपना वेपन है। करो करो मैडम जी, यहाँ पे घबराओ मत है। मैडम जी तो घबरा रही थी। तभी पीछे से बुढ़ा आता है और कहते हैं इसमें घबराने की क्या बात है, नहीं किस बात का तुमको डर है, गलती से चोट पहुंचाने का। वो कमाल के बंदे, चोट नहीं लगेगा, तुम अटैक करो। ये भी कहती है ओके ठीक है तो मैं अटैक करने को रेडी हूँ। आर यू रेडी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार यार रेडी 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 अटैक करो। और ये गधी देख रही थी, गधी भी लग मारो मारो उस लड़की को मारो। वो लड़की अटैक करती है। हमारा मेन कट्टा भी लग आजा आजा आजा, लेकिन वो जानबूझ के अटैक को डॉज करता है कि भाई पहले अटैक को डॉज भी करूंगा ना, डायरेक्ट नहीं रखाऊंगा वरना शक होगा। तो जानबूझ के अटैक डॉज करता है। जो देख कर ये दोनों चौंक रहे थे, क्योंकि देखो हमारा मेन कट्टा अटैक डॉज कर रहा था, उसको कोई असर होता नहीं, लेकिन वो सारे के सारे अटैक रिफ्लेक्ट होकर जो हमारे मेन कट्टे के पीछे दीवार थे ना, उस दीवार पे लग रहे थे। और नहीं दीवार उसके पीछे नहीं यार, रिफ्लेक्ट होकर लड़की के सामने जो दीवार है ना दीवार पे लग रहे थे। यानी वो जो आर्टिफैक्ट इतना हार्ड है ना, क्यों ना कितना बड़ा अटैक करो सारा अटैक यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यार ये कमीना कितना हरामी है यार, ऐसे तो मेरी डिसाइपल मुसीबत में आ जाएगी। यार ये आदमी बड़ा खतरनाक है, क्या करूँ यार समझ नहीं आ रहा। हमारा मेन कट्टा भी देखता चलो यार मेरी बारी आ चुकी है कोई बड़ा अटैक सहने की। तो लड़की भी वाकई में बड़ा अटैक कर देती है। और हमारा मेन कट्टा अपना शील्ड साइड में रख लेता है कि अब तो भाई अटैक में खाऊंगा मुंह पर और अपनी जान यहाँ पे निकलवा लूंगा। आजा 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 आजा। उतने में बुढ़ा देख लेता कि एक सेकंड भाई अटैक उसको लगने वाली है। शिट यार क्या करे। छोटी वाली भी कहती संभल के यार अटैक आपको लग जाएगा। बड़की वाली भी कहती ओ माय गॉड लेट हो गया है, मैं अटैक पीछे भी नहीं ले पाऊंगी। तो कढ़ाई के अंदर वो जो बिजली का पावर था ना ऑटोमेटिक बाहर आता है, करंट रिलीज करता है और जो भी तलवार का अटैक लगने वाला था ना वो नहीं लगता। हमारा मेन कट्टा जो कि आँख बंद करके खड़ा था कि आँख जा लग जा, वो भी देखता है कि भाई क्या हुआ अटैक लग क्यों नहीं रहा। जैसे वो आँख खोलता है सब कुछ नॉर्मल। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता चल क्या रहा है। वो भी कहती सॉरी मैं अपना अटैक सह नहीं पाई और डायरेक्ट में आप पे अटैक कर दी। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना अरे हम बैटल कर रहे ना यार, बैटल में तो चलता रहता है, सॉरी वॉरी मत बोलो यार। यानी मतलब इसने अटैक किया लेकिन मुझे लगा ही नहीं, अब क्या फ़ायदा यार, यानी फिर से बच गया। भाई कोई मुझे आके मार क्यों नहीं देता यार। वो लड़की माफ़ी मांगे जा रही है कि आपने मेरे लिए इतना किया, मेरा तलवार ला के दिया और मैं आप पे अटैक करूं, मुझे शर्म आनी चाहिए। चुल्लू बस उसी में डूब के मरना चाहती हूँ। तो अपना बुढ़ा भी कहता ना यार तुम गलत यहाँ पे समझ रही हो, इसके पीछे कुछ और मकसद है। वो भी कहती वट ये भी पाकिस्तान से क्या। वो भी कहता नहीं रे हमेशा ये मतलब नहीं होता, ध्यान से अपने वेपन को देखो। तो जैसे अपने वेपन को देखती है सारे टुकड़े ज़मीन पे पड़े हुए थे लेकिन सारे के सारे टुकड़े वापस कंबाइन हो जाते हैं। बुढ़ा भी कहता देखे देखे कि नहीं देखे। वो भी कहती नहीं यार मुझे कुछ समझ अभी तक नहीं आया। बुढ़ा भी कहता पागल कहीं कि तुझे समझ नहीं आ रहा। जिस दिन तुझे स्वॉर्ड मिला था ना ये स्वॉर्ड तेरे कंट्रोल में ही नहीं था, लेकिन अगर अब तू ध्यान से इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगी ना ये कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि ये बैटल उन्होंने जानबूझ के तुमको चैलेंज किया ताकि इस बैटल से तुमको प्लस तुम्हारे स्वॉर्ड को एक्सपीरियंस मिले, ताकि तुम यहाँ पे थोड़ा समझ रही हो ना कंट्रोल कर पाए। वो भी कहते यानी ये सब कुछ उन्होंने मेरी भलाई के लिए किया था। छुटकी भी कहती वाह यार यू आर सो जीनियस। वो भी कहती यार मिस्टर नाइट टाइम का शुक्रिया। नाइट टाइम यानी हमारा मेन कट्टा जो बेचारा बस मरना चाहता था लेकिन मर नहीं पाया, सदमे में बैठा हुआ है। इधर बुढ़ा भी अपना देखता है कि ओ माय गॉड यार मतलब क्या बंदे यहाँ पर है। हेवनली ट्यूलेशन को मैनिपुलेट किया, स्वॉर्ड का जो पावर उन्होंने दिखाया, भाई माँ कसम मानना ही पड़ेगा यार, मानना ही पड़ेगा। अरे सुनिए ना मिस्टर। उतने में हमारा मेन कट्टा सदमे में जा रहा है और कहता है यार मैं जा रहा हूँ, तुमको जो करना है वो यहाँ पे करो।
साला दिमाग का दही हो गया, कोई सिंपली जान भी मेरी नहीं निकाल सकता। वो लोग भी कहते यार कुछ काम वाम दे के जाओ, अब जो बोलोगे ना हम वो सब कर देंगे। हमारा मेक कट्टा भी कहता है मेरा गधे को भूख लगा होगा, उसको कुछ खिला दो। हाँ यार खिला दो। वो लोग कहते क्या, हमारा मेक कट्टा भी कहता कुछ भी जो ज़मीन पे पड़ा मिल जाए। इधर बुढ़े को आ जाता गुस्सा कि वाट, क्या ये मुझसे गधे का काम करवाएगा, लेकिन प्यार से कहता या कर देंगे। लेकिन मनी मन उतना ही गुस्सा है कि वाट इतने बुरे दिन आ गए कि हम गधे का काम करें। इधर छोटी वाली रोने लग जाती है, दीदी नहीं, अरे गधी बड़ी खतरनाक है यार, बड़ा टॉर्चर करती है, मुझे नहीं मरना, मैं तो कुंवारी भी हूँ। बड़की भी कहती है या कुंवारी तो मैं भी हूँ। हमारे मेक कट्टा की ओर आते हैं जो किसी कोने में सदमे में बैठा हुआ है कि मैं कई दिनों से इतना मेहनत कर रहा हूँ, मरना चाहता हूँ लेकिन मैं मर नहीं पा रहा, क्यों भगवान मुझे मार क्यों नहीं देता यार। उतने में पीछे से उल्लू आता है और उल्लू कहता है कि ही। हमारा मेक कट्टा उसका गला पकड़ लेता है और कहता साले उल्लू तेरी माँ का, तेरे चक्कर में फंसा हुआ, तू मेरे पे हंस रहा है, रोज आज मैं तुझे नंगा करके मारूंगा। भाई बहुत गुस्से में था। तभी अचानक से उसकी दिमाग की बत्ती जलता है और कहता है एक सेकंड भाई, मैं किसी घर के अंदर नहीं बल्कि कल्टीवेशन वाली दुनिया के अंदर हूँ, तो मुझे बाहर जाना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए। लोगों की कमी नहीं है दुनिया में, उनमें से कोई ना कोई तो मुझे मार डालेगा, ये दुनिया में आ रहा हूँ। इधर डिसाइपल पागल हो जाती कि है ये क्या है भाई, इतना सारा खाना इसने कैसे खा लिया। गद्दी भी कहती है तो बस मेरा नाश्ता था, खाना तो मैंने अभी तक यहाँ पे खाया तक भी नहीं। सालो जल्दी से तुम चुपचाप मेरा कंधा यहाँ पे दबाओ। क्यों बुढ़े? बुढ़ा भी कहता है या अब जो दबाने बोलोगे ना सब दबा देंगे। मनीमन और गुस्सा करता है कि सोच रहे हो इतना बुरा दिन किसका आ सकता है कि लिटरली गधा तुमको ऑर्डर यहाँ पे दे रहा है, तुमको ना चाह के भी मानना पड़ रहा है, ला रहा हूँ और खाना ला रहा हूँ। बड़की वाली भी कहती बाप रे यार, सच्ची में किसी गधे की नौकरानी बनना पड़ेगा, मैंने कभी सोचा नहीं था, शर्म की बातें मेरे लिए। लेकिन छोटी वाली कहती याद है उस दिन आप एक गाना गा रही थी, गाने से मेरा लेवल अप हो गया था। यार ये गाना किसने, मास्टर ने बताया क्या? वो भी कहता हाँ सही बोला, अरे मेरे मास्टर बड़े कमाल के हैं, वो तो मेरे मुंह से तूने गाना सुना था, उनके मुंह से गाना सुनती ना तब तेरा जो फायदा होता। वो ऐसे डांस करते हैं, ऐसे गाते हैं, आय हाय मैं दीवानी बन जाती हूँ, आय हाय काश वो मेरे पिछवाड़े में डाल दे। ये बातें सुनकर छोटी वाली का भी रिएक्शन होता है और उसके माथे पे भी 3-3 पत्ते अपीयर होते हैं जैसे बड़ी वाली का हुआ था। तो बुढ़ा भी लग वाकई में यार गधे ने जो गाया जो डांस किया उससे इसका इतना फायदा हो गया। सोचो अगर मैं हमारा मेक कटर करता तो कितना होता। लेवल अप करने के बाद कहती शुक्रिया। गधी भी कहती हो इसी में तेरा लेवल अप हो गया, कैसा लग रहा है? वो भी कहती बेहतरीन, सुपर बेहतरीन यार, बड़े कमाल के, बहुत ज़्यादा कमाल के। एग्जैक्टली मुझे बताओगे वो कितने पावरफुल है, कहाँ से आए हैं, लेवल कितना है, सारी चीज़ों के बारे में प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बुढ़ा भी लग ओ ये गधी थोड़ी सी गधी वाकई में है, तो हम इसके मुंह से क्यों ना उसे डेमन लॉर्ड के बारे में सारी सच्चाई यहाँ पे पता कर ले। आय हाय। वो भी कहती वेल हाँ उन्होंने मुझे कई बार अपने बारे में बताया था, तुम इतना कह रही हो तो मैं बता देती हूँ। वो भी कहती बताओ बताओ। बुढ़ा कान खड़े कर लेता, बताओ मुझे भी सुनना है। तो ये भी कहती हाँ एक दिन पता नहीं वो दारू के नशे में एकदम टल्ली थे और चिल्ला रहे थे कि मुझे अपने घर जाना है, पृथ्वी पे जाना है। वहाँ पे कुछ कंप्यूटर पे मैं अपना काम कर रहा था, मियाँ खलीफा ऐसा नाम लेते थे, शायद कोई पॉपुलर सी होगी लड़की उनकी फेवरेट है। फिर प्लेन पे बैठना, फिर ये करना वो करना, जैसा जैसा हमारे में कट्टा ने बोला था वो सारी बातें बताती है। अब इनको ये बातें समझ नहीं आती, इनको लगता है यार ये कितनी बड़ी बातें, यार ये तो किसी अलग ही दुनिया से बिलोंग करते हैं जहाँ पे इतने कमाल कमाल की चीज़ें। स्पेशली बुढ़ा, वो तो छोटी बातों को भी कुछ और ही समझ लेता है। इसको लगता है माई गॉड यार, यानी हमारी दुनिया उनके सामने तो चाय में पानी कम है। इधर डिसाइपल भी कहती यार वो तो मुझे ऐसा लगता है इमोर्टल दुनिया से आए हुए कोई इमोर्टल कल्टिवेटर लगते हैं, मम्मी रे हम जैसे लोगों का क्या होगा। बुढ़ा भी लाइक अरे यार मैं मर जाऊंगा चलेगा, लेकिन मेरे दोनों डिसाइपल मैं उनको कुछ होने नहीं दूंगा, उसके लिए क्यों ना मुझे उस कमीने के साथ यहाँ पे फाइट ही करना पड़े, यार मैं मरते दम तक लड़ूंगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। हमारा मेक कट्टा उधर अलग से बाहर जाने का सोच रहा था, इनका अपना अलग ही चल रहा है। देखते यार क्या होता है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप सब, आप सभी का स्वागत है। चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। शुरुआत होती है हमारे मेन कट्टा से, जो अपने घर में वापस आता है। तो गधी है ना वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है और बूढ़ा तो अपना अलग ही जोश में था। उसको तो लगता है भाई दुनिया इतनी खतरनाक है, दुनिया में इतने बड़े बड़े शैतान यहाँ पर होते हैं, इतने बड़े बड़े लोग रहते हैं, एक उंगली से मसल दे देंगे ये वो, और बहुत ही बड़ी बड़ी बातें फैलने लग जाता है। तो हमारा मेन कट्टर उसी टाइम पे एंट्री मार लेता है और वो सारी बातें सुन लेता है। उसको लगता है वाह दुनिया का
बहुत ही बड़ा, आई मीन दुनिया बहुत ही बड़ी है और दुनिया में बहुत ही बड़े बड़े लोग हैं, उनमें से कोई ना कोई तो मुझे जहाँ से मार ही डालेगा। तो बाकी सभी कहते अरे हाँ वापस आ गए, आपका स्वागत है। तो बुढ़ा भी लाइक व्हाट मम्मी शैतान वापस आ गया साला, कहीं ये मुझे पहचान ना ले। हमारा मेन कट्टा भी कहता सुनो ना मुझे आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना है। वो भी कहता बोलो क्या रिक्वेस्ट करना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मुझे बाहर जानी है, मुझे दुनिया घूमना है, क्या आप मुझे ले चलोगे। बुढ़ा भी लाइक एक सेकंड, क्या ये शैतान बाहर जाना चाहता, समझ गया। अब ये शैतान घर के अंदर नहीं रहना चाहता, ये शैतान पूरी दुनिया में बवाल मचाना चाहता है। मम्मी रे जिस बात का डर था वही हो गया। लड़कियां भी कहती है अच्छा आपको बाहर जाना है, अरे ये देखा जाए तो ये भी सही है ना, क्यों। लेकिन हमारा मेक कट्टा भी कहता है क्योंकि देखो अभी घर में कई सालों से रह रहा हूँ तो पक गया हूँ, अब मुझे घर में रहने का मन नहीं है, थोड़ा बाहर जाऊंगा दुनिया घूम लूंगा, क्यों फर्क पहनता है। मनी मन सोचता है यार तुम लोग नुबड़े लोगो, मुझे मर्डर भी नहीं कर पा रहे तो बाहर ही जाना पड़ेगा ना। तो लड़की भी कहती है डोंट वरी, अरे हमने बहुत ही दुनिया घूमनी है ऊपर से लेकर नीचे तक, अरे कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला। हमारा मेक कट्टा भी कहता बहुत ही बढ़िया, लेकिन कुछ बताओ ना मुझे दुनिया के बारे में। वो भी कहती हम तो बच्चे हैं, हमको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, हमारे मास्टर को बहुत पता है। मास्टर मास्टर बताओ ना। मास्टर सुमड़ी में बैठा हुआ है, मास्टर की फटी पड़ी थी कि जिस बात का डर था वो हो चुका है। अब ये शैतान को अकेले रहा नहीं जा रहा, इस शैतान ने अपनी आधी से ज़्यादा पावर रिकवर कर लिया, ये शैतान दुनिया में बवाल मचाएगा। लड़की भी कहती क्या हो गया मास्टर क्या सोच रहे हो। वो भी कहता ना मैं कुछ भी नहीं सोच रहा। वो लोग कहते तो चलो ना यार पेलना है। वो भी कहता बुढ़े से पेलम पाली नहीं होता। वो लोग कहते ज्ञान 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 पेलना है दुनिया के बारे में। वो भी कहता दुनिया गोल है, दुनिया में पानी है जमीन है, अब क्या इससे ज़्यादा क्या ज्ञान चाहिए। वो भी कहती अरे यार अब भाव क्यों खा रहे हो बताओ ना यार इनको। बुढ़ा भी कहता तो मैंने सुना कि आपको दुनिया घूमनी है, क्या ये सच है। हमारा मेक कट्टा भी कहता यह सच है, अब पक गया हूँ यहाँ पे रह के, बाहर जाना मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मैंने सुना बुढ़े हो आपको बड़ा नॉलेज यहाँ पर है, तो बताओ ना यार बाहर की दुनिया में क्या क्या है, कौन कौन से सेट यहाँ पर है, कैसे कैसे लोग हैं, ज़्यादा पावरफुल कैसे लोग होते हैं। तो बुढ़ा भी कहता हो तो आपको सेट के बारे में और लोगों के बारे में नॉलेज यहाँ पे चाहिए। साला ये कमीना डेमोलोड कितना शैतान आदमी है, क्या ना इसका पावर अभी पूरा रिकवर नहीं हुआ है, तो मुझसे सेट के बारे में जानेगा। सबसे पहले कमज़ोर सेट पे कब्जा करेगा क्योंकि इसके पास अभी कम पावर है, उनको मारकर सारी पावर रिकवर करेगा, फिर जाके बड़े सेट पे हमला करेगा। भाई ये कितना कमीना है, लेकिन डोंट वरी मैं इसको जानबूझ के बड़े बड़े सेट का नाम बताऊंगा ताकि बड़े सेट पे अटैक करे और सेट वाली इसकी कह के यहाँ पे ले ले, लेकिन उसके लिए मुझे एक दिन रुकना पड़ेगा। तो ये नाटक करने लग जाता मैया रे पिठवा। बाकी सभी कहता है मास्टर क्या हो गया आपकी पीठ को। हमारा मेक कट्टा भी कहता बुड्ढे जी आप सही हो क्या। बुड्ढा भी कहता नहीं यार अचानक से मेरे किडनी में हार्ट अटैक, नहीं मेरे गोटे में दर्द, नहीं मेरे पीठ, नहीं मेरे कमर में दर्द हो गया। हमारा मेक कट्टा भी लग शिट यार कोई दर्द नहीं हुआ है, ये बुड्ढा एक्टिंग कर रहा है और कितनी गंदी एक्टिंग कर रहा है भाई, छी 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 छी, तौबा 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 तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। बुड्ढे जी कुछ प्रॉब्लम हो गया तो आ जाओ बैठ जाओ यार। तो वो भी कहता है यार ये प्रॉब्लम हो गया। हमारा मेक कट्टा चेक करके कंफर्म कर लेता है कि सच्ची में कुछ नहीं हुआ। रात होती है, हमारा मेक कट्टा उल्लू के साथ बैठा हुआ था डाउट में कि पता नहीं यार मैंने क्या ही ऐसा बोला, मैंने सिंपली यही बोला कि मुझे बाहर जानी है दुनिया घूमनी है। बुड्ढे ने बोला कि मतलब बुढ़ा नाटक करने लगा क्यों यार शायद उसको आज नहीं जाना कल जाना होगा, लेकिन क्यों यार आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों, परसों करे सो तरसों। देखो मैंने क्या माँ बहन ने कर दी कहावत की, मतलब पहले जाना चाहिए ना। तभी अचानक से बुढ़े पे ध्यान जाता है। बुढ़ा आधी रात को कहीं जा रहा था। हमारा मेक कट्टा भी लाइक व्हाट, अबे बुढ़े के पीठ में दर्द था, देखा नहीं है कुछ नहीं है, आराम से जा रहा है, ऐसा लगता कुछ है सीक्रेट करने जा रहा है, चलो पीछा करता हूँ। तो हमारा मेक कट्टा पीछा करता है और उल्लू भी पीछे से सोचता है चलो यार मैं मास्टर का पीछा करता हूँ, तो वो पीछा करने लग जाता है। वो बुढ़ा किसी सुनसान से एरिया में आता है और कहता चलो यार मुझे लगा नहीं था वो दिन आज ही आ जाएगा, अगर आज नहीं आता तो कल आ जाता, कल नहीं तो परसों आता, मुझे अपना काम स्टार्ट करना चाहिए, उसके लिए मुझे रॉयल ब्लड यहाँ पे चाहिए, बिना रॉयल ब्लड का पॉसिबल ही नहीं है, और रॉयल ब्लड मेरे अंदर है लेकिन उसके लिए मुझे अपने रियल फॉर्म में आना पड़ेगा। तो ये बुढ़ा अपना कुछ जादू मंत्र करके रियल फॉर्म में आता है जो कि एक लड़की का फॉर्म है और कोई बुढ़िया नहीं बल्कि एक सुंदर सेक्सी लड़की का फॉर्म, और कहता है चलो हाँ आ गए मैं अपने रियल और सेक्सी फॉर्म में, और यही है अपनी महारानी किसी देश की, किसी रॉयल फैमिली की, और इसके बॉडी के अंदर रॉयल ब्लड है। आज से 200 साल पहले अचानक से कुछ दुश्मनों ने मेरे पे अटैक कर दिया जब मैं फॉरबिडन एरिया के अंदर थी और बहुत मारा, मुझे बड़ी चोट लगी थी, तो मैंने अपने टेक्निक यूज़ किया और अपने आप को छुपा लिया। लेकिन उस टेक्निक का डिसएडवांटेज यही है कि मैं बुढ़े जैसे लगने लगी। मैंने भी सोचा ठीक है कोई मुझे पहचानेगा नहीं, और देखो मुझे किसी ने पहचाना भी नहीं। लेकिन बुढ़ा बनने के बाद है ना मेरी पर्सनैलिटी भी बुढ़ो जैसी बन गई थी, सन के आ गई थी, पता नहीं क्या क्या कर रही थी।
जहर मिला रही थी, चिल्ला यहाँ पे रही थी, फालतू फालतू चीजें कर रही थी, भीख मांग रही थी। हाँ, थोड़ा मुझे बेकार लग रहा है कि प्रिंसेस होके ये सब कर रही थी। लेकिन वो जो लड़का था हमारा मेन कैरेक्टर डेमन लॉर्ड, साले ने मेरी इलाज की, डिसाइपल लोग का फायदा यहाँ पे दिया। मगर क्यों यार, डेमन लॉर्ड ऐसा क्यों कर रहा है, ये बहुत ही बड़ा राज है जो अभी तक समझ नहीं आया। अगर वो ये चाहता है कि हम उसके गुलाम बन जाए तो ऐसा नहीं होने वाला, मैं कभी उसकी गुलाम नहीं बनने वाली। और हाँ, जिस काम के लिए मैं आई थी ना, पहले उस काम पे ध्यान देना चाहिए। ओके ठीक है, अंतर मंतर काल कलंतर आजा, काम शुरू हो जा। तो कुछ तो था, हाँ कुछ तो था जिसका वो कुछ तो कर यहाँ पे रही थी। एग्जैक्टली क्या कर रही थी मुझे भी कोई आइडिया नहीं है, लेकिन जो कर रही थी वो हो जाता है। और कहती फाइनली 100 साल मैंने मेहनत किया, मुझे यहाँ पे मिल चुका है, आ जाओ। तो पेंडेड यहाँ पे था कुछ पहनने वाला, और ये रॉयल फैमिली का है, और रॉयल फैमिली के लोग ही ले सकते हैं। किसी और बंदे ने टच भी किया ना तो उसको दर्द होगा, तकलीफ होगा, और मैं ले सकती हूँ। तो वो लेने ही वाली थी, लेकिन अचानक से पीछे से उस मैडम जी पे अटैक होता है। मैडम जी भी लग भैया रे, मार दे कौले, कौन मारा। तो एक बड़ा सा बीस्ट यहाँ पे था, बड़ा खूंखार और खतरनाक। हमारा मेकअप जो कि बुढ़े का पीछा ही कर रहा था, लेकिन अचानक से अंधेरे के चक्कर में कहीं और रास्ता भटक गया। अरे यार, ये बुढ़ा आधी रात को कहाँ गायब हो गया, और मैं कहाँ चला आया यार। चलो यार, वापस यहाँ पे लौट जाता हूँ। और वापस लौटने की कोशिश करने वाला था, तभी आवाज आती है। तो ये चेक करने आता है किसकी आवाज है, किसकी आवाज है। हेलो बुढ़े जी, आपकी आवाज है क्या। तो बुढ़ा तो लड़की बन चुका था, और बुढ़े के पीछे बिस्ट पड़ा था। तो हमारा मेकअप भी ओ माय गॉड, ये तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक बिस्ट है, और वो किसी लड़की पे अटैक कर रहा है। मैया रे, तो बड़ा खतरनाक लग रहा है। और लड़की जो दूसरी ओर लड़ने की कोशिश किए जा रही है, तो उसको याद आता है ये जो वुल्फ है ना, बड़े कमीने होते हैं, और ये स्पेशली रॉयल फैमिली वालों को ही अपना शिकार बनाते हैं, क्योंकि रॉयल फैमिली का जो ब्लड है ना थोड़ा सा अलग है, और ये उसी ब्लड के पीछे पागल है। यानी आज ये मुझे मारने की पूरी कोशिश करेगा। तो वो लिटरली अटैक कर देता है। मैडम जी डॉज कर लेती है और अपना बढ़िया सा टेक्निक निकाल के उस पर अटैक करती है, जिससे झटका लगता है और ऐसा लगता है वो मर गया। तो मैडम जी भी लग हाँ मर गया ये। लेकिन मैडम जी को खुद ही चोट लग जाता है कि अरे यार, पहले से चोट लगी थी जो ठीक नहीं हुआ, और अभी दम लगाने के चक्कर में चोट बहुत ज्यादा सीरियस हो गया। हमारा मैं कट्टा भी देखता, शुट, अरे मैडम जी ने खून की उल्टी कर दी। और बीस्ट मरा नहीं था, बीस्ट जिंदा था। अब वो अटैक करने को तैयार। और ये चैप्टर यहीं पर खत्म। देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। अब वो बीस्ट होश में आता है, मैडम जी पे अटैक करने को तैयार है, और मैडम जी भी लग कर मुझे अब ज़्यादा चोट लग गई है, मैं लड़ने के लायक नहीं बची, और ये बीस्ट पूरे जोश में आ चुका है। खून की और उल्टी हो रही है, लगता है चुद गई, मर गई यार, मर गई। सच में मरने वाली थी। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसी टाइम पे उंगली करता है और कहता है ओ लड़की पे क्या अटैक कर रहा है, तेरा बाप इधर खड़ा है, अटैक कर। तो वो बुढ़िया देख के पहचान जाती, कह रही है तो शेवटियन है, ये यहाँ पे क्या करने आया है। लेकिन मैंने बोला ना, ये रॉयल ब्लड वालों पे अटैक करता है, जो मेरे अंदर है उसके अंदर नहीं है, तो ये उस पर अटैक नहीं करेगा। हमारा मेन कट्टा भी देखता, व्हाट, मेरे पे अटैक नहीं करेगा तू, हर माई के ओ कुत्ते की औलाद, सुअर की औलाद, ये इधर देख, ओ गोप गोप, इधर देख। लेकिन हमारे मेन कट्टा के बोलने का कोई असर ही नहीं होता। लेकिन याद है ना, उल्लू भी हमारे मेन कट्टा का पीछा कर रहा था। तो उल्लू ना जाने कौन सा टेक्निक कह लो या अपना कोई ऑरा कह लो, वो यूज़ करता है। तो सारा का सारा ध्यान है ना फाइनली हमारे मेन कट्टर की ओर आ जाता है, और वो भेड़िया या बुल्फ या जो भी जानवर था हमारे मेन कट्टर पे अटैक करता है। हमारा मेन कट्टर भी लगा, ओ भाई भागो। और ये प्रिंसेस को भी विश्वास नहीं होता कि हाँ क्या मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। और रॉयल ब्लड को छोड़ के किसी और के पीछे यहाँ पे पड़ गया, लेकिन हाँ मर गई मैं, और बेहोश हो जाती है। हमारा मेन कट्टर पूरा खुश कि वाह यार, ये बीस्ट तो बड़ा हाई लग रहा है यार, ये मुझे 2-3 मुक्का मारेगा और मैं तो मर जाऊंगा, बढ़िया यार, मुझे खा भी जाएगा। किसी बीस्ट के पेट में जाके मरने का मज़ा तो कुछ और ही होगा। वो बीस्ट अटैक करता है और डेड एंड पे आ जाता है, और उल्लू भी पीछा किए जा रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता आजा साले, और वो उल्लू लिटरली अपना रूप बदल के वो आ जाती है इंसान के फॉर्म में, छोटे से बच्ची के फॉर्म में, और कहती है मास्टर बड़े हाई लेवल के 100 सालों से कल्टीवेशन कर करके उन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लिया है, तो जानबूझ के इसके साथ मज़े कर रहे होंगे। हाँ मज़े होंगे मज़े। लेकिन अब जाके हमारा मेन कट्टा डेड एंड पर आया, पहले मैंने बोल दिया था गलती से, तो अब जाकर आया है। तो हमारा मेन कट्टा भी लग, चलो अब आगे बीस्ट पीछे डेड एंड, यानी मरना, अब मरना तय, आजा मार के दिखा मुझे।
तो बीस्ट तो पूरा अटैक कर देता है और हमारा मेन कैरेक्टर सपने देख लेता है अपने दुनिया में पहुंचने का। मेरी दुनिया में आ रहा हूँ, मेरी जान आ रहा हूँ मैं। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी में इतना दम था ना कि लिटरली उसकी बॉडी से एक प्रेशर रिलीज होता है और उसी प्रेशर से भाई टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं बीस्ट के। हमारी उल्लू भी देखती देखा, मैंने बोला ना मास्टर की बॉडी में बड़ी पावर यहाँ पर है, उनका एक प्रेशर भी किसी की जान निकाल सकता है। और हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक क्या हुआ भाई, अटैक करना भाई, किधर गायब हो गया? अबे साला कमाल का भाई, भाग गया कुत्ते की औलाद, मुझे मार के भी नहीं भागा भाई। इसको पता भी नहीं कि इसके औरा के चक्कर में वो मर भी चुका है, इसको लग रहा है कि वो भाग चुका है। दूसरी ओर प्रिंसेस बेहोश पड़ी थी, हमारा मेन कैरेक्टर आता और देखता ओ बेहोश पड़ी है। हाँ, चोट इतनी ज़्यादा लग गई ना कि हालत ही ख़राब हो गई। एक सुंदर सी लड़की चोट लगी हुई है जंगल में, उसको कैसे छोड़ दूँ? मुझे इसका इलाज करना चाहिए। ये इलाज करता है, मतलब पट्टी लगाता है, वो उतने में होश में आती है और देखती है मेरे कपड़े, भाई मेरे कपड़े यहाँ पे उतरे हुए हैं, किसने उतारे? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तू होश में आ गई क्या? चलो जो मैं काम पहले कर रहा था ना उस काम को कंटिन्यू करते हैं। तो मैडम जी को लगता है एक सेकंड, जब मैं बेहोश थी इसने मेरी इज्जत तो नहीं लूटी और ये इज्जत लूटने की काम कंटिन्यू करना चाहता है? मम्मी नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है डरो मत यार, मैं इलाज करने के काम के बारे में बात कर रहा हूँ, इलाज अधूरा रह गया है क्या ना, कोई फॉक्स आपके पीछे पड़ा था लेकिन अब वो भाग गया, मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो मैडम जी भी लाइक ओह इलाज के बारे में बात कर रहा है क्या, मैं गलत ही समझी थी। हमारा मेन कैरेक्टर सुई घुसेड़ के इलाज करता है। अब वो औरत पूरा डाउट में कि भाई एक तो पहली बात उस बीस्ट को इसने मार डाला कैसे यार, और दूसरी बात यार क्यों इतना इलाज करता है, समझ ही नहीं आ रहा मेरा और मेरे डिसाइपल लोग का। ओ यार मैं ठीक हो गई, शुक्रिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है इसमें शुक्रिया बुकरिया की क्या बात है, आराम कर लो वरना चोट ठीक हो जाएगा। वो भी कहती सुनो ना मुझे एक सवाल पूछना है। सवाल ये है कि हम तो अनजान है ना, फिर तुम मेरी हेल्प क्यों करना चाहते हो? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार किसी की भी हेल्प कर सकते हैं, इंसानियत के नाते, हमेशा नहीं होता कि जान पहचान का तो यह करे। तो वो और ज़्यादा डाउट में आती है कि शैतान ऐसी ऐसी बातें कैसे कर सकता है, शैतान तो किसी का भी मर्डर करेगा, इज्जत लूटेगा, ये तो एहसान कर रहा है। तो घूर घूर के सोच रही थी, हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक फक यार क्या हो गया, ऐसा घूर घूर के क्यों देखे जा रही हो? अरे मैडम जी बोलो ना घूर क्यों रही हो, कुछ और आपको पूछना है क्या? तो मैडम जी कहती नहीं, तभी हमारे मेन कैरेक्टर के पैरों के नीचे कुछ पेंडेड आता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता हो अबे ये क्या है, ये तो गले में पहनने वाला लग रहा है। तो ये वही चीज़ था जिसके लिए हमारी मैडम जी ने मेहनत किया था। तो वो चौंकी हुई थी, याद है उसने क्या बोला था कि जो रॉयल ब्लड वाले ना खाली वही छू सकते हैं, उसके अलावा किसी और ने छुआ तो उसको तकलीफ होगा। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को नहीं होता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या हुआ ये मैडम जी आपका है क्या? और मैडम जी ब्लैक ये तो मेरा यार, लेकिन मैं कैसे यहाँ पे मांगू यार, नहीं इसके हाथ में ही रहने देती हूँ, शायद 2 सेकंड बाद असर होगा, ऑटोमेटिक तकलीफ होगा और ये टाइम बोल जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर लिटरली उसको वापस लौटा देता है, कहता है शायद आप ही का गिर गया होगा, रख लो। और मैडम जी ब्लैक है अबे इसने अपने पास रखा, मुझे दे भी दिया लेकिन 1 सेकंड के लिए भी कोई असर ही नहीं हुआ। भाई ये क्या हो रहा है यार, ये बंदा कितना हाई लेवल का है। मैं हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओके ठीक है बाय। वो भी जाती है और जाने से पहले धमकी देती है कि सुन ले बेटे, ये जो आज कुछ हुआ ना उस एहसान का बदला चुकाऊंगी और तेरा गर्दन मेरे हाथों से ही कटेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी लिखा है अबे धमकी देके जा रही, अबे मैंने तेरी जान बचाई है पागल औरत। 1 सेकंड, उसने क्या धमकी दिया कि तेरा गर्दन मेरा होगा, यानी गला काटने के बारे में कह के जा रही है। अरे मैडम जी तो जा क्यों रही हो, गला काट के जाओ ना यार। कोई बात नहीं यार, वापस आके गला काट देना। और फिर आते सुबह सुबह बुढ़ा वापस आओ, बुढ़े के रूप में आ जाता हो, कहता बाप रे फटाफट आना पड़ेगा वरना लेट हो गया तो शक होगा कि तुम किधर चले गए थे। आई होप किसी को मेरे बारे में पता ना चला हो, लेकिन दोनों डिसाइपल को पता चल जाता है और कहती हो बुढ़े। तो ये भी कहता बुढ़ा क्यों बोले जा रही हो, तुम्हारा मास्टर हूं ना, मास्टर बुलाओ ना मास्टर। तो वो दोनों भी कहते क्या मास्टर बुलाए, नहीं क्या मास्टर बुलाए, मिस्टर नाई ने हमको सारी बातें बता दी, कल रात को आप कहीं पे जा रहे थे बिना परमिशन से, ऐसे कैसे जा रहे थे? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है वो थोड़ा मौज मस्ती रात में घूमने फिरने का मन हो गया होगा तो चले गए होंगे। अरे अपनी मास्टर को इतना कौन यहाँ पे डांटता है, गुस्सा ना करो। बुढ़ा भी कहता है यार ऐसा ही बोला, थोड़ा मतलब ठंडी ठंडी हवा खाने के लिए मैं चले गया था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ लेकिन आपकी तबीयत खराब थी ना, मैं इलाज कर दूं क्या? लेकिन बुढ़े की बॉडी जैसे चेक करता है ना तो इलाज लग रहा है जैसे कि भाई मैंने इनका इलाज यहाँ पे किया है। लेकिन मैंने इनका इलाज कब किया था? ऐसा इलाज तो मैंने उस लड़की का किया था जो लड़की मुझे कल यहाँ पे मिले थे, कहीं ऐसा तो नहीं ये बुढ़ा और लड़की सेम है? ओके ठीक है बुढ़े जी आप आराम कर लो, मैं साइड में आता हूँ। और साइड में भी आता है और डाउट में भी आता है कि नहीं यार ये कहाँ इतना बूढ़ा, वो कहाँ सुंदर यंग लड़की। ये बस कोइंसिडेंस है कि मुझे ऐसा लग रहा है। अब आते बुढ़े की ओर, बुढ़ा भी लग साला मैं रात में गायब क्या हो गया, डिसाइपल लोग मुझे डांट रही है, भाई मास्टर हूँ मास्टर, लेकिन तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं है।
हाँ लेकिन ये जो मेरा पेंडेंट है मुझे मिल चुका है, मैंने पॉलिश कर लिया है, मैंने इसको नरिशमेंट भी दे दिया है, अब मैं इसका यूज़ बढ़िया से कर सकती हूँ। तो आराम से अपने माथे पे लगाता है और कहता है आबरा कडाबरा गिली दर गुलू गुलू गुलू, पता नहीं कुछ तो मंत्र यहाँ पे बोलता है। और मंत्र बोल कर है ना, आई डोंट नो यार क्या करता है, लेकिन जो कुछ है ना करता है बढ़िया। और कहता है चलो यार सही है, मैंने अवेकन यहाँ पे कर लिया है और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है। चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। तो शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा बुड्ढा कुछ करता है, मैंने बोला भी था पता नहीं क्या किया है। तो उसने ऐसा किया था कि सामने कोई भी रहे, लड़का लड़की जानवर, वो सबका लेवल, खाली लेवल ही नहीं बल्कि पूरा पावर, कैसा एबिलिटी, अटैक, डिफेंस, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, वो सब कुछ का अनुमान लगा सकता है, ऐसी एबिलिटी मिली थी। तो वो सबसे पहले अपने डिसाइपल लोग का ही देखता है। हाँ तो उसको आइडिया लग जाता है कि इतना था, फिर हमारे मेक कैप्टन ने उसका इतना हेल्प करवा दिया। फिर अपनी दूसरी डिसाइपल का देखता है कि इसका तो ज़्यादा हेल्प हो गया है, दो बार यहाँ पे लेवल अप हो गया और टीएन के चक्कर में। और हमारे मेक कटर को देखता है तो हमारे मेक कटर की बॉडी से एक अलग लेवल का ग्लो रिलीज हो रहा है, एक लाइट रिलीज हो रही है, लेकिन इसका लेवल का मुझे एग्जैक्टली आइडिया ही नहीं लग रहा, किसी भी पावर का आइडिया नहीं लग रहा। और वो लाइट जो हमारे मेक कटर से रिलीज हो रही थी वो 4 गुना 8 गुना 10 गुना तेज होकर बुढ़े की आंखों को डैमेज कर देता है। बुढ़ा चिल्लाने लगता है। ये लोग भी कहते हैं बुढ़े जी अब सही हो ना यार, क्या दर्द हो रहा है? वो भी कहता नहीं, वो तो बस मेरी आंखों में मिट्टी चली गई थी जिसके चक्कर में, और कुछ नहीं। बुढ़ा भी लग बाप रे यार, ये कमीना जानबूझ के अपना लाइट यहाँ पे रिलीज करके मेरे को अंधराना चाहता है, साला समझ गया मैं, इसकी लाइट इतनी पावरफुल है, सोचो यार ये कितना पावरफुल होगा। हमारा मेक कट्टा भी कहता चलो मैंने सारा सामान यहाँ पे बांध लिया है, अब जाने की बारी आ चुकी है, बुढ़े जी चलो। बुढ़ा भी लाइक यार ये कहना चाहता है कि बुढ़े जी चलो अब मैं पूरी दुनिया पे कब्जा कर लूँगा। अरे यार मैं क्या करूँ, कुछ भी हो जाए मुझे रोकना है। उतने में ध्यान जाता सारे सामान पर जो हमारा मेक कट्टा लेके जा रहा था, तो उसमें क्या कुछ नहीं था, मतलब थी तो नॉर्मल चीज़ें, लेकिन भाई बाकी हमारे मेक कट्टे के लिए नॉर्मल है, उनके लिए तो बड़ा स्पेशल यहाँ पर है। तो बुढ़े को लगता है शिट यार इतनी कमाल कमाल की चीज़ें अगर इसने दुनिया में लाया, दुनिया वाले ऐसे ही डर जाएंगे यार, कैसे करूँ क्या करूँ। सुनिए ना, इतना सारा सामान आप गाड़ी में कैसे लेके जाओगे, ये लो स्पेस रिंग, सारा सामान इसमें रख लो। वो भी कहता वेल लेकिन स्पेस रिंग तो मैं यूज़ नहीं कर सकता ना, क्योंकि ये तो कल्टीवेटर लोग यूज़ कर सकते हैं ना। वो भी कहता नहीं नहीं ये अच्छा वाला, ये कल्टीवेटर यार है, ये नॉर्मल ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं। हमारा मेक कट्टा भी कहता सच्ची में, तो लाओ। वो लेता है और सारे सामान को डाल लेता है। बुढ़ा भी कहता बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया। मनी मन रोना आता कि भाई मेरा स्पेस रिंग था, लेकिन क्या करूँ, इतना कमाल का आर्टिफैक्ट किसी और ने देख लिया तो ऐसी डर के मारी मुँह देगा, इसके लिए छुपाना ही पड़ेगा। हमारा मेक कट्टा भी कहता चलो सामान का टेंशन ही नहीं है। तो वो लोग भी कहते वही है। तो लड़कियां स्वॉर्ड पर आती है, हमारा मेक कट्टा गधे पे बैठ के जाता है। गजब है यार, गधे पे बैठ के जा रहा है या गधी पे कह लो। बुढ़ा भी लाइक ओके ठीक है। तो मैंने रोकने की पूरी कोशिश की लेकिन मैं रोक नहीं पाया। डोंट वरी, अभी भी मौका है, रास्ते में उसको रोकूंगा और दुनिया को बचाऊंगा और बनूंगा दुनिया का हीरो ही। फिर जैसे जाता है ना, तो जो पूरा घर यहाँ पे था वो घर धीरे धीरे टूटने फूटने लग जाता है। अपना उल्लू भी देखता हो, लगता वो दिन आ गया। तो क्या ना भाई, उस घर के अंदर का शैतान, याद है ना जिस शैतान के बारे में बुढ़ा बात कर रहा था, वो वाला शैतान अब जाके अपीयर होता है। वो कहता ओह आ रहा हूँ, दुनिया पे करूंगा मैं कब्जा। उतने में आसमान से एक बड़ी सी बिजली आती है जो उसको ख़त्म करके रख देता है। और वो बिजली का देवता था और कहता है साला सुबह सुबह चिल्लाने लगा, डिस्टर्बेंस हो गया, साला चैन से सोने भी नहीं देता। उल्लू आती है पीछे से मारती है, वो कहती है पागल आदमी क्या करता है क्या करता है। वो भी कहता है उल्लू मोहतरमा आप क्या क्या हो गया यार, वो थोड़ा वो पागल सा आत्मा था, शैतानगिरी कर रहा था तो मैंने ख़त्म कर दिया। ये भी कहती है ठीक है अगली बार बिना परमिशन से कुछ मत करना वरना नोच लूँगी मैं तुझे। वो भी कहता है यार नोच लेना। लेकिन वो आदमी कौन था जो गधे पे बैठ के गए यार, वो कितने कमाल के थे, मैंने इतना सारा बिजली गिराया तो भी उनको कुछ भी नहीं हुआ। तो ये भी कहती है सुन, वो मेरे मास्टर थे और मेरे मास्टर के बारे में तू जाने इतनी तेरी औकात नहीं है। वो भी कहता है नहीं नहीं नहीं, सच्ची में मेरी कोई औकात नहीं है, मैंने देख लिया, मेरी 9 बिजली भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। तो ये भी कहती है औकात में रहने का, जा रही हूँ यहाँ से, जब काम पड़ेगा तो आऊँगी या फिर तुझे मैसेज यहाँ पे दूंगी, तुझे आना पड़ेगा। वो भी कहता है या बस मिस कॉल दे देना मैं आ जाऊँगा। ये भी कहती है ठीक है, जब तक औकात में रहना और इस घर का ध्यान रखना, वापस आएंगे। तो वो भी देखता है चलो यार फाइनली यहाँ पे चली गई। और क्या बोलते भाई, वो कुछ भवंडर करती है और सारी चीज़ों को शायद रख लेती है घर वर सबको अपने अंदर, और कहती है चलो यार अब नए एरिया में शुरुआत करने की बारी आ चुकी है, मास्टर के साथ एक नए एरिया में नई शुरुआत।
अब आते कुछ दिन बाद जब फाइनली ये लोग काफ़ी दूर आ जाते हैं और हमारा मेन कट्टा भी कहता है, सॉरी बुढ़े जी, मुझे बुरा लग रहा है कि आपको भी मेरे चक्कर में तकलीफ हो रही है। बुढ़ा भी कहता ना ना यार, इसमें तकलीफ की क्या बात है। डिसाइपल लोग भी कहते हैं यार देख रहे हो कितने अच्छे कितने बड़े आदमी है, चाहे तो आसानी से उड़ के जा सकते हैं लेकिन ये गड्ढे पे बैठ के जा रहे हैं। दूसरी डिसाइपल भी कहती या लेकिन इससे टाइम वेस्ट हो रहा है, न जाने ऐसा क्यों। तो हमारा बुढ़ा भी लेकर एक्टिंग कर रहा है और क्या, मनी मन सोचता है, मुंह पे कहता है शायद वो बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ आदमी है, इसके लिए शायद। डिसाइपल लोग भी कहते हैं अच्छा डाउन टू अर्थ, इसके लिए अर्थ पे जाके चल रहे हैं। बुढ़ा भी कहता है यार तुम्हें मालूम भी है जो कॉन्टिनेंट है जहाँ पे वो चल रहे हैं उसका क्या नाम है। ये लोग कहते हैं वेल नहीं, और उनका चलना और इस जमीन के नाम का आपस में क्या कनेक्शन है। वो भी कहता है अरे यार तुम अभी बच्चे लोग हो, तुमको शायद आइडिया यहाँ पे ना हो। क्या ना भाई हमारे एक ही दुनिया नहीं है, एक ही कॉन्टिनेंट नहीं है, काफ़ी सारे हैं। उनका नाम है फ्रूट, ब्रांचेस, फ्लावर और पत्ते, और जैसे पेड़ के सारी चीज़ होते हैं ना वैसे हमारी दुनिया के भी अलग अलग कॉन्टिनेंट है जो कि पेड़ के अलग अलग हिस्सों जैसे यहाँ पर है। तो वो भी कहती है चुप करो यार, क्या लेक्चर दिया जा रहा हो, पेड़ के ब्रांचेस ये वो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। दूसरी वाली भी कहती है एक सेकंड, समझ गई अब क्या यहाँ पे कहना चाहते हो। यानी ये जो पूरी दुनिया जिसमें से हम रह रहे वो एक छोटा सा पत्ता है किसी एक बड़े से पेड़ का। बुढ़ा भी कहता है यार तुम समझ यहाँ पे गए, बड़ा सा पत्ता, और वो जो कदम यहाँ पे चल रहे ना उनका हर एक कदम एक पत्ते के बराबर यानी एक दुनिया के बराबर है। अगर इन्होंने उड़ने की कोशिश यहाँ पे की ना, हो सकता है पूरी दुनिया ही उड़ जाए। तो डिसाइपल भी कहते हो माय गॉड यार, यानी वो इतने अमेजिंग है। और हमारा मेन कट्टा जो अपने आप को मॉर्टल आदमी मानता है, यानी ऐसा आदमी जिसको कल्टीवेशन आती नहीं, तो वो उड़ेगा कैसे, ये सोचकर वो गधे पे चले जा रहा है। और बुढ़ा भाई तो स्टार्टिंग से ही लिटरली चैप्टर 1 से ही हमारे मेन कट्टा के बारे में अलग अलग चीज़ें सोच लेता है। उसके दिमाग में था कि वो चाहे तो एक बार में दुनिया में बवाल मचा सकता है, लेकिन शायद एक बार में ना बवाल कर धीरे धीरे दुनिया को हिलाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता सुनो ना बुढ़े 2 मिनट के लिए नीचे आओगे। बुढ़ा भी लाइक बोलो क्या हुआ, नीचे क्या को बुलाएं। वो भी कहता नहीं यार मुझे बताओ इस एरिया में आसपास सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी कौन होगा। वो भी कहता वेल कौन सा होगा, हाँ नाइशुआन डायनेस्टी है, उस डायनेस्टी के काफ़ी स्ट्रॉन्ग आदमी है, शायद वहाँ के जनरल या फिर वहाँ के कोई कमांडर या शायद वहाँ के सिटी लॉर्ड, याद नहीं आ रहा लेकिन है। वहाँ पे जाओगे ना तो लोग उनके बारे में बता देंगे। हमारा मेन कट्टा भी लग क्या बात है, सच्ची में अगर मैं डायरेक्ट जाकर उस आदमी से पंगा लूँ, वो आदमी तो भाई एक लपड़ में मेरी जान यहाँ पे निकाल लेगा। ठीक है ठान लिया हमने, हम वहीं पे जाएंगे, लेट्स गो। तो जैसे वहाँ पर आता है ना पूरा एरिया ही बर्बाद था, बंजर। हमारा मेन कट्टा भी लेख है ये, अब ऐसे एरिया में कोई चींटी भी ना रहे, कोई एक्सपर्ट आदमी कैसे रह सकता है। जैसे अंदर आता है तो अंदर का भी माहौल एकदम ऐसे गरीब फटीचर जैसा था। हमारा मेन कट्टा भी लगा अरे यार आई यू किडिंग मी यार, क्या यहाँ पे कोई कैसे हो सकता है। लड़की लोग भी कहते हैं यार मास्टर जी ये कौन सा एरिया है, ये तो काफ़ी टूटा फूटा पुराना सा लग रहा है। वो भी कहते सुनो ये दुनिया बहुत ही बढ़िया है और दुनिया में क्या कुछ हो सकता है क्या कुछ नहीं हो सकता तुम्हें कोई आइडिया ही नहीं है। मनी मन सोचता है मेरे दोनों डिसाइपल काफ़ी बुद्धू हैं, उनको अभी तक पता ही नहीं चला, लेकिन मैं स्मार्ट हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे यार सुनो ना ये सिटी के इसके पीछे कोई कहानी है, ऐसा क्यों हुआ। तो बुढ़ा भी कहता वेल आई डोंट नो। हमारा मेन कट्टा भी लाइक व्हाट डोंट नो, अबे मैं एक्सपर्ट आदमी बड़ा आदमी कोई रहेगा सोच के आया था, कोई है ही नहीं। वो भी कहता यार मैं बताता हूँ या मुझे कहानी याद है, इस घर में सिटी लॉर्ड या सिटी लॉर्ड है, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग आदमी है, वो मिलेगा आपको यहीं कहीं पे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ना बस यार चाहता हूँ कि मुझे मार डाले। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस कैसे हैं आप सब, आप सभी का स्वागत है। तो चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। शुरुआत होती है हमारे मेन कट्टा से, जो बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि ये शहर में कोई स्ट्रॉन्ग आदमी आएगा मेरी जान निकालेगा। और हमारा बुड्ढा उसके दिमाग में अलग चीज़ आ रहे थे, क्या है ना ये सिटी ऐसा वैसा सिटी नहीं है, ये बॉर्डर के पार पड़ता है और बॉर्डर हमारे दुश्मन देश के साथ यहाँ पे लगा हुआ है। हाँ तो ये शहर में दुश्मन वगैरह ये स्ट्रॉन्ग बंदे यहाँ पे आते रहते हैं। और मुझे याद है ये वही शहर है जहाँ पे मेरे लोले लगे थे आज से 200 साल पहले। मैं ये शहर में आ गई थी लेकिन मेरे दुश्मनों को पता चल गया था, फिर मेरे दुश्मनों ने मुझे लगेड़ा, बहुत ही धोया, बहुत ही मारा और मैं जान बचा के भाग यहाँ पे गई और बाद में बुढ़ा यहाँ पे बन गई। ये शहर के साथ मेरी कुछ पुरानी और दर्दनाक याद आए हैं, लेकिन मुझे मालूम है ये शहर में कोई ना कोई बड़ा आदमी आएगा और देखना इस डेमन के बच्चे की मैं कुटाई करवा दूंगा। हाँ लेकिन हाँ मेरा सर यहाँ पे दुख रहा है। पीछे से डिसाइपल लोग कहती क्या हुआ मास्टर क्या सोच रहे हो। वो भी कहता कुछ भी नहीं, ये जो लौंडा है ना डेमन का बच्चा साला इसको मैं कामयाब होने दूंगा नहीं,
मैं दुनिया को बचा के रहूंगी। उतने में डिसाइपल कहती है मुझे भूख लगी है, अरे मास्टर जी कुछ तो खिलवा दो। तो बुढ़ा भी कहता सुनो ना यार, बाद में शहर घूम लेंगे, अभी किसी होटल में जाके कुछ खा लेते हैं। हमारा मेन कट्टर भी कहता है लेकिन किधर है? वो भी कहता मुझे मालूम है, मुझे कमाल के होटल के बारे में मालूम है, चलो। तो डिसाइपल भी लग वाओ यार, मास्टर कुछ ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हो गए। बट के डिसाइपल भी कहते हैं अचानक से कुछ ज़्यादा एक्साइटेड लग रहे हैं, और घर के बाहर गधे को बांध देते हैं। गधी भी लाइक अरे यार मैं गधी हूँ, लेकिन इतनी बड़ी गधी भी नहीं, इंसान बन सकती हूँ, लेकिन मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। अंदर वो डिसाइपल लोग भरपेट खा लेते हैं। ओके तो ये मजे ही आ गया। बुड्ढा भी कहता बोलो आपको खाना कैसा लगा? हमारा मेन कट्टर भी कहता यार एक नंबर खाना लगा। उतने में मैनेजर आता है और कहता वाओ यार तो बिल दे दोगे ना? बुढ़ा भी कहता वेल मैं गरीब आदमी, लाचार आदमी, बुढ़ा आदमी, भाई नहीं है मेरे पास पैसे, मिस्टर नाइटियन आप दे दोगे? हमारा मेन कट्टा भी लग करे ये बुढ़ा कितना कमीना यहाँ पर है, मैंने अपने घर पे बैठा के खिलाया पिलाया, इतना एहसान किया, सोचा मेरे बदले बिल ये दे देगा, लेकिन ये तो मेरे से पैसे मांग रहा है, मेरे पास तो है भी नहीं। लेकिन जो बड़की डिसाइपल है वो कहती है डोंट वरी, मैं हूं ना यार, मेरे पास पैसे हैं, मैं आपको दे दूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है थैंक गॉड यार, बाल बाल बचा या दे दो। तो छोटी डिसाइपल भी कहती है या बुढ़े थोड़े से पागल आदमी है, अरे आपको शर्म नहीं आती मिस्टर नाइटियन से पैसे मांगते हुए? ना ना सीनियर आप दे दो। तो सीनियर कहती बोलो यार कितना बिल हुआ? वो मालूम है कितना कहता है? 1000 स्पिरिचुअल स्टोन। जो सुनते ही इनकी दुनिया हिल जाती। वाट 1000 स्पिरिचुअल स्टोन? तो हमारे बुढ़े को मालूम था ये ऐसा ही करेगा कि ना सिटी लॉर्ड जो ये शहर का लॉर्ड है एक नंबर का नीच गिरा हुआ कमीना आदमी है, और ये जो होटल है ना उसी के अंडर में आता है, और ये जो भी मैनेजर है उसके लिए काम करता है। जैसे शहर में कोई नया नया आदमी आता है ना, ये लोग हमेशा उसको लूटते हैं, जानबूझ के ज्यादा कीमत यहाँ पे बोलते, ज्यादा पैसे मांगते हैं, और तुमने पैसे नहीं दिए तो ये सिटी लॉर्ड के बंदे को बुलवा कर तुम्हारी कुटाई करवाएंगे। आप देखने गुंडे लोग आएंगे, इस नाइटियन की भरदम कुटाई करेंगे। इधर डिसाइपल भी कहता है साले तेरे बाप ने भी कभी 1000 का खाना खाया है जो तू हमसे 1000 स्पिरिचुअल स्टोन यहाँ पे मांग रहा है? 150 दूंगी, 150 से ज्यादा नहीं देने वाली। वो भी कहता अच्छा तू नहीं देगी क्या? आ जाओ गुंडे लोग कुटाई करो। गुंडे यानी सोल्जर्स आते हैं और कहते क्या रे क्या हो रहा है यहाँ पर, खाना खाओगे पैसे नहीं दोगे? तो मैनेजर भी कहता है या कैप्टन यार कुछ लोग आए भरपेट खाना खा लिए, 1000 इनकी बिल हुआ लेकिन दे नहीं रहे। लड़की लोग भी कहते हैं यार हमने उतना भी खाना नहीं खाया, 1000 स्पिरिचुअल स्टोन बहुत ज्यादा होता है, तुम लोग हमको लूट यहाँ पे रहे हो। बुढ़ा भी कहता है यार तुम दोनों चुप हो जाओ। शिट यार मेरा प्लान था कि वही नाइटियन से पैसे मंगाऊंगा, नाइटियन देने से मना करेगा तो गुंडे लोग आके नाइटियन की कुटाई करेंगे। ये मेरी दोनों डिसाइपल हीरोइन बन के बीच में कूद रही है, इनके चक्कर में कहीं मुसीबत में ना पड़ जाऊं। और इधर हमारे मेक कट्टा के दिमाग में आता है एक सेकंड यार ये लोग तो मुझे सोल्जर्स लगते हैं, यानी ट्रेनिंग किए होंगे, स्ट्रांग होंगे, तो अगर मैंने जाके इनको पंगा लिया, इनकी कुटाई की या फिर इनके साथ बदतमीजी की, यार ये लोग तो मुझे कूट देंगे और मेरी जान निकाल लेंगे। तो पूरे एटीट्यूड में आता है और कहता सुन यार तुम सब कमीने हो, तुम सबकी माँ की, मैं पैसे नहीं दे रहा, फूटी कौड़ी भी नहीं दे रहा। वो लोग भी कहते हैं देख रहे हो ये बच्चे का क्या बदतमीजी किया जा रहा है। सुन बे आखिरी बार यहाँ पे कह रहा हूँ, पैसे देगा या नहीं देगा? कॉलर पकड़ लेता है, मनी मन सोचता है ये मेरा एरिया है, सिटी लॉर्ड के लिए काम करता हूँ, यहाँ पे कुछ लफड़ा हो ही नहीं सकता, मैं देखता हूँ मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा। और जैसे हमारे मेन कट्टा का कॉलर पकड़ता है ना तो हमारे मेन कट्टा के जेब से कुछ बाहर निकलता है। बुढ़ा भी लाइक ओ माय गॉड, मैंने उसका सारा सामान स्पेस रिंग के अंदर छुपा दिया लेकिन वो क्या निकल गया? अरे यार उसके सारे सामान में बड़ा दम है, वो लोग गलती से देख ना ले। तो गोटियां थी कंचे जो हम लोग खेलते हैं ना, लेकिन हमारे मेन कट्टा की गोटी थी तो बड़ा स्पेशल था, लाइट रिलीज होता है जिससे वो लोग अंधेरा जाते हैं। कहते माय गॉड ये क्या लाइट यहाँ पर है, आंख 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 भी खुलने को बनी यहाँ पे नहीं रहा, यार ऐसा कैसा मोती इस आदमी के पास आ गया? ओ मोरे मैया। हमारा मेन कट्टा मोती लेता है और कहता है ये तो कंचे टाइम पास के लिए मैंने क्रिएट किया था। जो सुनते हुए लौंडा चौक जाता, व्हाट ये इतना स्पेशल मोती है, इतना स्पेशल मोती है, और ये कह रहा है किसने टाइम पास के लिए क्रिएट किया था? यानी 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 ये आदमी बहुत बड़ा आदमी है, मम्मी रे मैंने बहुत ही बड़े आदमी से पंगा ले लिया। हमारा मेन कट्टा भी देखता क्या हो गया भैया तुम घुटने पे क्यों आए हो? ओ मुझे बदतमीजी करनी थी ना। ओ सुनो यार हाँ मैंने खाना खाया, मैंने पैसे यहाँ पे नहीं दिए, क्या करोगे? मारोगे मुझे? आओ मारो। वो भी कहता नहीं हमको मत मारो, हमको मत मारो। हमारा मेन कट्टा भी लग अरे मैं तुमको नहीं मार रहा, तुमको कह रहा हूँ मारोगे नहीं मारोगे। भाई क्या चालू है, पहले बदतमीजी कर रहा था लेकिन अब खुद यहाँ पे डर रहा है। भाई उसके गोटे मुंह में आ चुके थे, उसको लगता है शिट ये इनडायरेक्टली मुझे मारने के बारे में कह रहा है। और ये मोती ये मोती ये मोती आपकी है क्या? हमारा मेन कट्टा भी कहता यार घर पे बोर हो रहा था तो मैंने मोती तैयार कर लिया खेलने के लिए, चाहिए क्या तुमको? अगर ऐसी बात है तो लाओ यार मोती ले लो,
मैनेजर को भी देता है कि खाने के बदले ले लो, और सारे सोल्जर्स भी एक दो लेके भाग जाते हैं और कहते हैं बाय 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 बाय। अरे यार ये बहुत ही बड़ा आदमी है, सिटी लॉर्ड को बताना पड़ेगा, भागो या जल्दी भागो। सारे सोल्जर्स दुम लगा के भाग जाते हैं। हमारा में कट्टा भी लगा, भाई ये कैसे डरपोक लोग थे, मोटे जी क्या कह रहे थे वो तो चले गए, आपको पैसे यहाँ पे चाहिए था ना। वो भी कहता नहीं नहीं मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए भाई, कुछ भी नहीं चाहिए। हमारा में कट्टा भी लगा, क्या हो रहा है यार, ये सब लोग इतने ज्यादा मेरे तलवे क्यों चाट रहे हैं। मोटे की आंखों में आंसू आ जाते, रोने लग जाते कि हैं इतने बड़े आदमी के सामने वो सोल्जर्स भी पंगा नहीं ले पाए, मैं कौन होता हूँ यार पंगा लेने वाला। डिसाइपल लोग भी कहते वाह यानी देखा जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व किया। दूसरी भी कहती है लेकिन हमारे बुढ़े को लगता है कुछ हो रहा है। भाई बुढ़ा भी हिला हुआ था कि ओ माय गॉड, उसकी मोती देखकर वो लोग चौंक गए। सोचो उसके मोती में इतना दम था तो उसमें कितना दम होगा। मम्मी रे यार ये लौंडा सच्ची में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और वो मोटा मैनेजर हमारे मेक कट्टे के तलवे चाट लेता है, कहता भाई अगर आपको रहने के लिए कमरा चाहिए हम कमरा भी दे देंगे फ्री में। बुढ़ा भी लाइक बाप रे बाप रे बाप रे, इसने मोती देकर इतना बड़ा एहसान किया ना कि वो फ्री में देने को तैयार हो गया। हमारा मेक कट्टा अपने कमरे में आता है और कहता है यार साला अजीब आदमी है, उसने मुझे कमरा फ्री में दिया, खाने के भी पैसे यहाँ पे नहीं लिए और एक नंबर का कमरा दे दिया यानी हाई क्वालिटी का। यार इसका अगर रियलिटी में कीमत लगाता ना तो 20 या 25 हज़ार लगता है 1 घंटे का। उतने में शहर के बाहर ढेर सारे लोग इकट्ठा हुए थे। तो हमारा मेक कट्टा डाउट में था कि भाई इतने सारे लोग इकट्ठा क्यों हुए। तो पीछे से डिसाइपल आते हैं और कहता आपको मालूम नहीं है क्या, ये शहर में बहुत ही जल्दी लैल्टन फेस्टिवल होने वाला है, तो सारे के सारे बंदे वहीं पे जाने के लिए आए, हम भी वहीं पे जाने वाले हैं। बुढ़ा भी कहता है या जाएंगे मौज करेंगे, अगर आपको आने का मन है तो आ सकते हो। वो बहुत ही बड़ा फेस्टिवल होता है, दुनिया भर के कमाल कमाल के बंदे आते हैं। और बुढ़े का प्लान यही था क्योंकि बड़ा आदमी आएगा, मैं जानबूझ के जाके बड़े आदमी के पिछवाड़े में उंगली करूंगा और वो आदमी पे हमारे मेन कट्टर पे झूठे झूठे इल्जाम लगा दूंगा और वो कमीना आदमी हमारे मेन कट्टर की कुटाई कर दे। और हमारा मेन कट्टर भी यही चाहता है कि ओ माय गॉड, बुढ़े ने बोला कि बड़े बड़े लोग आएंगे, उनमें से किसी बड़े आदमी के पिछवाड़े में उंगली करूंगा और वो मुझे मार डालेगा। तो चल जाता फेस्टिवल में गधी को छोड़ के। गधी रोने लग जाती है, मास्टर ने धोखा दे दिया। उल्लू आ जाती है और कहती है टेंशन काहे लेती है। वो भी कहती है अरे उल्लू तू आ गई। लैल्टन फेस्टिवल बिल्कुल मेले जैसा था। मेले में कारनामे दिखाए जाते हैं, कोई तलवार मुंह में लेता है, कोई मुंह से आग यहाँ पे निकालता है, कोई चम्मच पे खड़े होकर डांस करता है। हमारा मेन कट्टा भी लग कर यार ये तो नॉर्मल सा मेला है जो हमारे यहाँ पे हर महीने में एक बार लगता था। तभी डिसाइपल लोग भी कहते माय गॉड यार बुढ़ा गायब हो गया। तो ये दोनों भी कहते हैं व्हाट, अरे यार इसलिए बुढ़े के साथ कभी मेले में नहीं आते, बुढ़ा हमेशा नौटंकी करता है। क्या ना बुढ़ा जुए वाले घर में चला गया था जुआ खेलने के लिए। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो बुढ़ा है ना वो जुए वाले घर में चल गया था। हमारा मेन कट्टर भी कहता है यार बुढ़ा क्यों वहां पे गया। डिसाइपल लोग कहते हैं क्योंकि हमारा बुढ़ा ऐसा ही है, जैसे वो किसी को जुआ खेलते हुए देखता है ना अपने आप को रुक नहीं पाता और हमेशा जुए में चल जाता है। हमने कितने बार समझाया, कितने बार यहाँ पे रोका, लेकिन बुढ़े मानता ही नहीं। बुढ़े की ओर आते हैं जो हार चुका था तो चिल्लाने लग जाता है कि भाई चीटिंग हो रहा है, मैं नहीं हार सकता, तू चीटर कॉक है। तो मालिक के साथ ही खेल रहा था। मालिक भी कहता ना भाई बुढ़े में जीत गया। उतने में डिसाइपल आती है और कहती क्या रे बुढ़े, तेरे को ज़्यादा नहीं हो रहा, तुझे इतने बार मना किया लेकिन तू जुए पे आ जाता है। तो बुढ़ा भी लाइक मैं तो जानबूझ के जुए पे आया और जानबूझ के मैं जुए वाले से पंगा ले रहा हूँ ताकि सारे इल्ज़ाम हमारे मेन कट्टे पे लगा सके और हमारे मेन कट्टे की कुटाई हो जाए। तो वो लगा देता है और कहता है साले मुझे हरा कर, तू अपने आप को कहीं का पापा मानता है, चीटर कॉक कहीं के, मिस्टर 90N को हरा के दिखा। वो भी कहता है साला अच्छा ऐसी बात है क्या नाम है उसका, 90N फाइन बुला, उसको हरा दूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे यार मेरे को क्यों फंसा रहे हो। तो बुढ़ा भी कहता है क्यों डर गए। सामने वाला भी कहता है अच्छा तू ये क्या बच्चे आजा लड़े ले करेगा मेरे साथ गैम्बलिंग। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ठीक है मेरे पास ये मोती है, ये मोती मैं सट्टे पे रखना चाहूँगा और ये मोती कितना कमाल का है हमको पता है। तो वो सभी कहते हैं सच्ची में, अरे भैया ये देखो ना यार मोती कितना कीमती है। तो कमीना भी कहता है या बड़ा कीमती है, सुनो अगर तू जीत गया तो मैं तुझसे फूटी कौड़ी भी नहीं लूंगा, लेकिन तू हार गया तो ये मोती मेरा हो जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता वही है मुझे चलेगा। आओ आते हैं भाई सिटी लॉर्ड पे जो आराम से शहर का तमाशा देखता है और कहता है वाह यार बताओ आज का शहर में क्या चालू है। तो सोल्जर भी कहता है शहर में सब कुछ बढ़िया है। उससे मुझे याद आया हमारे शहर में एक बहुत ही ज़्यादा सुपर कूल ग्रेट और स्ट्रॉन्ग आदमी आए। सिटी लॉर्ड भी कहता है हमारे शहर में कोई ऐसा आदमी आया और मुझे पता भी नहीं चला। वो भी कहता डोंट वरी मैं हूँ ना भाई, मैं आपको बताता हूँ ये मोती हमें उसके द्वारा मिला देखो। तो वो भी कहता हूँ माय गॉड ये मोती तो वाकई में काफ़ी कमाल का है, ऐसे बंदे से मिलना तो बनता है।
अब आते गधी और उल्लू की ओर, जहाँ पे गधी भी कहती है अरे यार सामने गैमलिंग हाउस है जहाँ पे हमारे मास्टर बैठे हुए हैं और मुझे लेके नहीं गए, क्यों यार। तो उल्लू भी कहता है ये साथ में रहो ना यार, जो होगा देखा जाएगा। तो आते भाई कैसीनो के अंदर, जहाँ पे हमारा मेक कटर कई सारे राउंड यहाँ पे जीत चुका था। तो सब लोग कहते वाह यार तुम जीत गए। बुढ़ा भी कहता यार कैसे यार तुम इतने सारे राउंड यहाँ पे जीत गए, और वो बुढ़ा यहाँ पे सारे के सारे राउंड हार गया, जबकि वो बुढ़ा एक कल्टीवेटर है और कल्टीवेटर लोग कई बार अपने स्पिरिचुअल पावर के यूज करके चीटिंग करते हैं। गोटी मान लो 2 नंबर आया, लेकिन जानबूझ के गोटी को घुमाकर कभी 3 कभी 4 कभी 5 यहाँ पे कर देते हैं। हमारा मेक कटर को याद आता कि अरे हमारे टाइम पे भी ऐसा होता था पृथ्वी के अंदर, लेकिन वो मैजिक पावर से नहीं करते थे, जाहिर सी बात है पृथ्वी पे कोई मैजिक पावर नहीं था, वो अलग ही चीटिंग करते थे। लेकिन मुझे चीटिंग वीटिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डाइस का गेम मैंने इतना खेला है ना, इतना खेला है ना कि जो नंबर चाहिए मैं घुमा के ला सकता हूँ। और दूसरी ओर वो कमीना सामने वाला एकदम हिल चुका था कि भाई भाई जितना पैसा मैंने 6 महीने में कमाया था ना, सारा का सारा पैसा मैंने एक बार में गवा दिया, तू चीटिंग कर रहा है। हाँ तू चीटिंग कर रहा है लड़के। तो डिसाइपल लोग कहते क्या क्या साले चीटिंग तू करता है, लेकिन इल्जाम हमारे लौंडे पे लगा रहा है तेरी बहन की ऐसी की तैसी। वो भी कहता सुन मालूम है कैसीनो किसका है, सिटी लॉर्ड के बेटे का है एक बार वो आ जाएंगे ना तुम्हारी कह के ले लेंगे। हमारा मैं कट्टा भी एक सेकंड, सिटी लॉर्ड का बेटा, सिटी लॉर्ड ऑटोमेटिक ही बड़ा आदमी होता है, बेटा भी बड़ा आदमी हुआ, तो मैं बेटे से पंगा लूंगा ताकि बेटा मुझे मार डाले। उतने में पीछे से सोल्जर लोग वापस आते हैं और कहते क्या रे क्या हमारे एरिया में नोटंकी चालू है, और हमारे मेक कटर को देख लेता है और देख के गोटे मुंह में आ जाते हैं, क्योंकि वही सोल्जर था जिसने होटल में भी पंगा लिया था। डर जाता है कि मम्मी, वो दुकानदार आता है और कहता है सही टाइम पे आए हो, एक लौंडा यहाँ पर है साले चीटिंग करके मुझसे सारे पैसे जीत गया, उसकी कुटाई करके पैसे मुझे दिलवा दो। हमारा मेक कट्टा भी कहता है यो कैसे हो यार, लंबे समय बाद मुलाकात हो रही है, क्या तुम शहर में ऐसे घूमते रहते हो, और सोचता चलो यार इस बार इसको उंगली करूंगा ताकि इस बार कुटाई कर दे। भाई इस बार तो डर के मारे बाहर ही चल जाता है और कहता कोई चीटिंग नहीं की है, क्या रे मोटे क्या सबूत है तेरे पास चीटिंग वीटिंग का। मोटा भी लग है अबे यार हम तो हमेशा ऐसे करते हैं, हम बंदे को चीटिंग से हराते हैं और बाई चांस कोई बंदा जीत जाता है तो उसको ही चीटर बोल के सारा सामान वापस ले लेते हैं। लेकिन आज ये इतना सुधर कैसे गया यार, और इतना ज़्यादा नौटंकी होता है कि शहर के सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं और कहते हैं हाय राम क्या हो रहा है। गधी या उल्लू भी देखते कि वाह यार मास्टर अंदर थे, लगता है मास्टर ने कुछ कमाल कर दिखाया। उल्लू भी कहती पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन चलो अंदर चेक करने के लिए। अंदर हमारा में कट्टर नाटक किया जा रहा है और कहते या मैंने किया है चीटिंग, क्या उखाड़ोगे, मार डालोगे मुझे, मार डालो मुझे। वो भी कहता भाई मैं नहीं मारने वाला, पागल वागल हो क्या यार। उतने में अचानक से चिल्लाने की आवाज आती है डिसाइपल की। हमारा मेन कट्टा भी क्या हुआ, तो सिटी लॉर्ड का बेटा आकर पिछवाड़े को टच कर रहा था। वो भी कहते छी ये कमीने ने मेरे पिछवाड़े को टच किया। तो वो लोग भी कहते रहे सिटी लॉर्ड के बेटे यानी यंग सिटी लॉर्ड भी कहता हो ये लड़की बड़ी सुंदर है, ये लड़की मुझे चाहिए, आजा लड़की मेरे साथ सुहागरात मना ले। तो डिसाइपल भी लग साले तेरी तो ऐसी के तैसी। दूसरी डिसाइपल भी कहती शांत हो जाओ। बुढ़े के दिमाग में आता हो यार ये तो वो कमीना मोटा आ गया यार, ये बड़ा कमीना आदमी है, इसका बाप सिटी लॉर्ड है। हमारे में कट्टा भी कहता क्या रे मोटे तेरी बहन की ऐसी के तैसी, शर्म नहीं आती, डिसाइपल को छेड़ता है तेरी माँ का। हमारा मेन कट्टा मनी मन सोचता चलो सिटी लॉर्ड के बेटे के साथ मैंने पंगा ले लिया है, अब तो भाई मेरी खैर नहीं, मुझे कुत्ते की मौत मारेंगे। वो मोटा भी कहता रे तुझे आइडिया भी है क्या, ये सिटी लॉर्ड के बेटे इनसे पंगा लेना यानी अपने पूरे परिवार को मरवाना, अपने परिवार को मरवाएगा क्या। अरे सिटी लॉर्ड के बेटे जी अरे वो लड़का पागल है, उसको छोड़ो, ध्यान यहाँ पे मत दो। वो भी कहता ध्यान मैं दूंगा, मेरे साथ जो लेगा पंगा मैं उसको कर दूंगा नंगा, पापा को बोलूंगा और पापा उसको मार डालेंगे। हमारा मैं कट्टा भी एक सेकंड, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यार मोटा थोड़ा सा पागल यहाँ पर है यार, कैसा बेटा है यार, अगर मैंने इसको गुस्सा दिला दिया ना ये शायद मुझे मार भी नहीं पाएगा, ये इतना चोमू मुझे लगता है। हाँ लेकिन इसका बाप मारेगा, तो चलो यार मैं और ज्यादा उंगली करता हूँ। तो हमारा मेन कट्टा पास में आता है और कहता साले तू तो एक नंबर का नीच कमीना गिरा हुआ सुअर आदमी है। ऑडियंस भी लग शूट हर पब्लिकली सिटी लॉर्ड के बेटे को सुअर और नीचा आदमी बोल दिया। यार लौंडा गया तो अपना बुढ़ा भी डाउट में आ जाता कि अरे यार लोग बोल रहे हैं, लोग समझा रहे कि मत बोल, ये लौंडा बोले जा रहा है, इसको मरने का शौक है क्या। और एक सेकंड बोलने दो, मुझे क्यों फर्क पहनता है, मैं तो चाहता हूँ कि कमीना यहाँ पे मर जाए, आए सिटी लॉर्ड मार डाले। हमारा मेक कट्टा इशारे से बुढ़े से कहता है बुढ़े जी जल्दी निकलो। तो बुढ़ा भी लाइक एक सेकंड व्हाट,
ये मुझे यहाँ से निकालना चाहता है, मगर क्यों यार। उतने में मोटा कहता है, ओ माय गॉड, अरे भैया जी तुमने तो एकदम सही पकड़ा है, मैं वाकई में एक नीच कमीना और गिरा हुआ आदमी हूँ। ये बस मुझे मेरे पापा को पता था और ये किसी को नहीं पता था। मैं कभी किसी से पूछता कि मैं कैसा हूँ, वो लोग कहते हैं बड़े हैंडसम और बड़े स्मार्ट हो, लेकिन मैं सच्ची में कमीना आदमी हूँ, जो मेरे पापा हमेशा मुझे कहते हैं। और दूसरे तुम हो जो मुझे कमीने कहते हो, यानी तो बड़े स्मार्ट हो। ऑडियंस भी लाइक अरे कमीना है, दुनिया के हर एक बंदे को पता है, लेकिन हम कभी मुंह पे कहते नहीं थे क्योंकि हमें इसके बाप से डर लगता था। यार ये लौंडा सच्ची में पागल है। वो पगलेट भी कहता है चलो यार तुम स्मार्ट आदमी हो, मैं तुम्हारे साथ दोस्ती कर लूंगा। और ये दोनों लड़कियां मुझे चाहिए, दोनों को छिड़ने लग जाता है। तो वो दोनों लड़कियां भी कहती साले मोटे हमको छिड़ेगा तेरी तो हमारा मेन कट्टा भी पीछे से मारता है और कहता मोटे और ताद में रह ले और लड़की लोग को छिड़ेगा तो कुटाई कर दूंगा। यार ये तो वाकई में बड़ा पागल और बड़ा चोमू आदमी है साला भाई, पागल है। इसका बाप भी नहीं आ रहा यार। तभी आवाज आती है मेरे बेटे को। अबे किसने मेरे बेटे को टच किया? जिसने भी मेरे बेटे को टच किया ना, जिंदा उसको जमीन में गाड़ डालूंगा। क्या रे लड़के तू ये क्या, जिसने मेरे बेटे को मारा? हमारा मैं कट्टा भी देखता हूँ, माई गॉड ये क्या सिटी लॉर्ड, वाह यार ये तो वाकई में काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे लग रहा है। चलो यार बाप से भी पंगा लेता हूँ, लेकिन इशारे से कहता है बुढ़े को कि बुढ़े बुढ़े अबे चलो चलो जल्दी से निकलो यहाँ से। बुढ़ा भी लाइक एक सेकंड, भाई ये मुझे निकलने को क्यों कह रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं ये कहना चाहता है कि मुसीबत में आने वाला हूँ, तुम निकल जाओ। हमारा मेकट्टा मोटे को लेता है और भागने लगता है और कहता है ओरा 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 ओरा, हिम्मत तो भाई पकड़ के दिखा, अपने बेटे को लेके दिखा। क्या नहीं यहाँ पे बुढ़ा है, उसके डिसाइपल है, मासूम लोग हैं, मासूम लोग पे कोई मुसीबत ना है, इसके लिए अकेले एरिया में जाके मार खाऊंगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कट्टा मोटे को लेकर भागता है क्योंकि ये एरिया ठीक नहीं है, बेटर करने के लिए अकेले एरिया में करेंगे। और सीटी बजाता है तो गधी सुन लेती है। गधी को लगता है एक सेकंड वो सीटी क्यों बजा रहे, क्या वो मुझे बुलाना चाहते हैं? उल्लू भी कहती और नहीं तो क्या, अरे उनको सब पता है कि हम उनका पीछा करें, जाओ जाओ जाके हेल्प करो। तो वो बीच में आती है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक वाओ गधी तो सही टाइम पे आ गई, आजा बैठा ले मुझे। तो गधी पे बैठ के निकल जाता है, मोटे को भी बैठा लेता है और चिढ़ाए जा रहा है, ओ गधे सिटी लॉर्ड तेरा गधा बेटा मेरे पास है जो गधे पे बैठ के भाग रहा है, आजा आजा पकड़ ले। सिटी लॉर्ड पूरा गुस्से में कि मेरे बेटे को कुत्ता बना के भगा रहा है, तेरी तो इसी की तैसी। डिसाइपल लोग भी कहती ना हमें इनकी हेल्प करनी चाहिए, लेट्स गो। बुढ़ा भी कहता है क्या हेल्प, कोई हेल्प वेल्प नहीं करना, उसने मुझे इशारे से कहा है निकलो, तो हमें यहाँ से निकलना चाहिए। और लेकिन ये जो सोल्जर्स है ये हमें निकलने नहीं देंगे, तो चलो सोल्जर्स की कुटाई करते हैं। तो भाई सोल्जर्स को कूट के रख देता है। उसके दिमाग में तक यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि वाकई में मैं उसको मरवाना चाहता हूँ, लेकिन उस लौंडे को डर के मारे दूर आना चाहिए। लेकिन वो लौंडा बिना डरे आगे कूद रहा है, सिटी लॉर्ड के बेटे से पंगा लेता है, बाप से भी पंगा लेता है। मुझे ऐसा लगता है उसके दिमाग में कुछ तो उल्टा सीधा यहाँ पे चालू है। तो एक बार मुझे जाके मिलना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा क्या उल्टा सीधा चालू है। और दूसरी ओर भाई वो सिटी लॉर्ड पीछा करता है, लेकिन उसका जो बीस्ट जिसपे बैठ के वो पीछा कर रहा था, जो कि वन ऑफ द बेस्ट बीस्ट माना जाता है, साले ये थक गया एक गधे के सामने। भाई ये गधा इतना तेज कैसे? हमारा मैं कट्टा खुद डाउट में था कि अरे यार मैं तो कब से हौले हौले भागे जा रहा हूँ, तो भी वो सिटी लॉर्ड इतना पीछे है कि मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा। एक काम कर गधे, अपना स्पीड थोड़ा सा कम कर ले। तो वो कम कर लेता है। सिटी लॉर्ड भी कहता माय गॉड स्पीड कम हो गया है, स्पीड कम हो गया है, जा जा मेरा पीछा कर। और जो सोल्जर्स लोग हैं ना वो भी 2-3 एरिया से आते पीछा करने के लिए। हमारा मैं कट्टा भी देखता हूँ सिटी लॉर्ड के पूरे सोल्जर्स यहाँ पे आ गए। अरे यार मेरे दिमाग में एक और कमाल का आइडिया आया है। तो वो भागते भागते 2-3 दुकान में रुक भी लेता है और वहाँ से कुछ सामान भी बाय कर लेता है। और कहता है जैसे ये शहर में आया था ना तो मैंने बुढ़े से हर चीज़ के बारे में डिटेल में पूछ लिया। तो ये ब्लैक मार्केट का एरिया है, जिस एरिया में सब कुछ यहाँ पे मिलता है, सब कुछ बोले तो सब कुछ। तो हमारा मेक कट्टा कुछ है सॉल्ट पेटर, चारकोल और 2-3 ऐसे कमाल कमाल के आइटम ले लेता है जिसको मिलाकर गन पाउडर बनाया जा सकता है। गन पाउडर में आग लगाओगे तो बम ब्लास्ट हो जाएगा। क्या ना मैं छोटा सा बम ब्लास्ट यहाँ पे करना चाहता हूँ और पूरी दुनिया घुमा देना चाहता हूँ। उल्लू जो ये पीछे से देख रही थी वो डाउट में आ जाती है क्या हो गया भाई ये मास्टर जी क्या कर रहे हैं। एक सेकंड यार ऐसा लगता है वो तो आइटम बम बनाना चाहते हैं। अरे पाकिस्तानी की आत्मा उनके अंदर आ गई। अरे मैया रे भागो यार वो आतंकवादी बन गए, अरे ब्लास्ट कर देंगे। हमारा मेन कट्टा भी देखते चलो सिटी लॉर्ड प्लस उसकी पूरी टीम आ रही है। अरे डायरेक्ट मरने में मजा नहीं आएगा, थोड़ा लड़ना पड़ेगा, थोड़ा बम ब्लास्ट करना पड़ेगा। तो वो बम फेंक देता है
और जैसे बम फेंकता है ना तो भाई बम फट जाती है। हमारा मेन कट्टा भी लगा चलो बम यहाँ पे फट जाएगा, मजा आ जाएगा। आय हाय, इसे कहते हैं नंबर 1 बम ब्लास्ट है। बम ब्लास्ट के लगभग 3 सेकंड के अंदर सिटी लोड भी देखते हो, माई गॉड बम 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 आ रहा है। तो अपने बिस्ट को आगे खड़ा करता है, बिस्ट के पीछे यहाँ पे छुप जाता है और हमारे मेन कट्टा की जो गोटी है ना वो निकाल के अपना कवर अप कर लेता है। और हमारा मेन कट्टा दूर से पूरे बम को देखे जा रहा है और कहता है वाह यार, झूठ नहीं बोलूंगा, ऐसा लगता है किसी ने आइटम बम यहाँ पे फाड़ दिया है। मेरे बम में इतना दम था मुझे खुद पता नहीं था। जो बीस्ट जिसके पीछे उसने प्रोटेक्शन लिया था वो मर चुका था। सिटी लोड की भी पूरी हालत खराब हो चुकी थी। वो भी देखता बाप रे आगे बीस्ट यहाँ पे था। मैंने अपना प्रोटेक्शन लेयर ऑन कर लिया था, बॉडी पे आर्मर भी था, प्लस वो कमाल का मोती मैंने यूज किया था, तो जाके मेरी जान यहाँ पे बच गई। अगर ये ना होता तो शायद मेरी जान भी नहीं बच पाती। यानी मानना ही पड़ेगा, ये जिस भी आदमी का मोती है ना वो दुनिया का सबसे बेहतरीन जीनियस आदमी होगा। ऐसे आदमी को मुझे अपने टीम में लेना ही पड़ेगा। इधर हमारा मेक कट्टर भी देखता है वाह, इतने बड़े ब्लास्ट के बाद भी वो आदमी जिंदा है, यानी बड़ा स्ट्रॉन्ग आदमी होगा। तो आजा स्ट्रॉन्ग आदमी और निकाल ले मेरी जान, आजा 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 आजा। सिटी लोड भी देखता हो ये कमीना मेरे पास आ रहा है। ओ सुन बे साले कुत्ते के बच्चे, हाँ मेरे हाथों में ये तू मोती देख रहा है क्या ना, मोती से इसको डराऊंगा तो ऑटोमेटिक ये कमीना यहाँ पे डर जाएगा। तो जानबूझ के मोती दिखाता है, वो कहता है ये देख ये मोती मुझे एक बड़े कमाल के आदमी ने दिया था, जिसके चक्कर में मेरी जान यहाँ पे बच गई। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है जान बच गई मोती के चक्कर में? कौन सा मोती के चक्कर में? तो मोती को देख के पहचान जाता है कि अरे ये तो मेरा मोती है जो कि मैंने सोल्जर्स लोग को दिया था। तो कहता भैया ये मोती, अरे ये तो मेरा है, मैंने दिया था आपके सोल्जर्स को, लगता है सोल्जर्स ने आपको यहाँ पे दे दिया। और चाहिए क्या यार, मेरे पास और पड़े हुए हैं। वो भी कहता है क्या मतलब ये मोती इसी आदमी का है, यानी वो कमाल का आदमी यही है और मैंने ऐसे कमाल के आदमी से पंगा ले लिया बल में। हमारा मेन कट्टा भी लग चलो यार अब थोड़ा 2-4 उल्टी सीधी बातें बोल के गुस्सा दिलाता हूँ। लेकिन क्या सिटी लोड की पूरी फटी पड़ी थी, अब वो लड़ने के भी लायक नहीं बचा था, घुटने पे आ जाता है, पूरा रो रहा था मनी मन। हमारा मेन कट्टा भी लग करे मैं सिटी लोड देखो ना यार, तुम्हारे बेटे की बेइज्जती मारी, सुअर तेरी माँ का तेरी दादी का, लो आपको गाली भी दे दिया, मारो ना। वो हमारे मेक कट्टा के सामने हाथ जोड़ लेता है और कहता भैया सॉरी हो गई, माफ कर दो, घर पे जाने दो, छोटे छोटे बीबी और बच्चे यहाँ पर है, एक बच्चा तो आपने भी किडनैप किया है। हमारा मेक कट्टा एकदम चौंका हुआ कि है अबे लिटरली अभी मेरे पीछे पूरी टीम लेके पड़ा हुआ था, जान निकाल लूंगा और क्या हो गया इसको, ये अचानक से घुटने पे आके माफी काय को मांग रहा है। पीछे से बुढ़ा आता है और कहता है और राइट है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है बुढ़े जी तुम आ गए, अरे आपके दोनों डिसाइपल किधर है, सेफ है ना? वो भी कहता है या उनका टेंशन ना लो, उनको मैंने सेफ एरिया में पहुंचा दिया, मैं आपकी हेल्प करने आया हूँ ताकि आप पे कोई मुसीबत ना आ जाए। तो ठीक हो ना यार, कुछ हुआ नहीं ना? और क्या हो गया भाई सिटी लोड को, ये घुटने पे क्यों आया है? और ये बम ब्लास्ट हुआ था आपने किया था क्या? ओ माई गॉड यार, सिटी लोड भी घुटने पे आ गया है, यानी मानना ही पड़ेगा बड़ा कमीना आदमी है। हमारा मेन कट्टा को कहता मार डालो इसको। हमारा मेन कट्टा भी लाइक व्हाट, भाई पागल वागल हो क्या यार? मनी मन सोचता है यार मैं चाहता हूँ वो मुझे जान से मारे, लेकिन बुढ़ा कह रहे कि मैं उसको मारूं, प्लस मैं तो नॉर्मल आदमी हूँ, मैं तो किसी का मर्डर भी नहीं कर सकता। तभी आवाज़ आती है अगर तुम नहीं मार सकते तो हम मारेंगे। तो हमारा मेन कट्टा भी कौन है? तो कई सारे लोग थे जिन्होंने काले कलर के कपड़े यहाँ पे पहने थे, जिनको देख के बुढ़ा पहचान जाता है कि ओ माई गॉड सिलेक्शन ब्लड अलायंस, ये तो उसी अलायंस के बंदे। और लोग भी कहते ये जो सिटी लोड है ना एक नंबर का कमीना आदमी है। क्या ना बहुत पहले प्रिंसेस ने इस पे भरोसा किया था और इसके सिटी में आ गई थी प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन इस कमीने ने उनका लोकेशन दुश्मनों को बता दिया। तो दुश्मनों ने यहाँ तक पीछा किया और उनको मारा, उनको भगाया और बेचारी अभी तक गायब है। वो प्रिंसेस किधर है किसी को भी नहीं पता, सारी गलती सिटी लॉर्ड की है, मारो इसको। तो लिटरली अटैक करके उसकी जान निकाल ली जाती है। हमारे मेक कट्टा को देख के ही एकदम पूरा डर जाता कि भाई ये क्या हो गया, ये तो सच्ची में मर गया, अबे मुझे मरना था, मुझे तो कोई मारा ही नहीं। हमारे मेक कट्टा से कहता है शुक्रिया आपने एक हमारे काफ़ी बड़े दुश्मन को यहाँ पे मारा है, ये एहसान हम नहीं भूलेंगे और फ्यूचर में कभी हेल्प चाहिए तो बता देना। तो हमारा मेक कट्टा मिडल फिंगर दिखा के गाली देने लग जाता हूँ, कहता भाई तुम सब इतने कमीने इतने सुअर हो ना भाई, मैं चाहता था मरवाना लेकिन उसने मुझे नहीं मारा, तुम लोगों ने उसको खत्म कर दिया, ये लो गोप 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 गोप। तो उनके एक बंदे को गुस्सा आ जाता है कि वाट साले क्या बोल रहे हैं, मारो इसको। दूसरा भी कहता रे ना यार थोड़ा अच्छा आदमी है भाई मत मार। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ अच्छा आदमी हूँ, इतना अच्छा आदमी हूँ ना कि तुम्हारी माँ के साथ ना ऐसे ऐसे करता हूँ, आजा आजा मार 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 तेरी वाला माँ की मारूंगा। वो लोग कहता है हाय माँ की गाली दे रहा है तो भी भागो, इग्नोर मार देते हैं। हमारा मेन कट्टा भी लग क्या गधे लोग हैं, सिटी लॉर्ड मारना चाहता था लेकिन वो नहीं मार पाया, इन लोगों ने भी नहीं मारा, यानी इतना मेहनत जो मैंने किया था ना सारा मेहनत पानी में चला गया यार। हाँ बुढ़े जी कौन थे यार वो लोग, क्यों मारे उन्होंने उस सिटी लॉर्ड को? ये भी कहता है मुझे ज़्यादा ऐसे आइडिया नहीं है लेकिन जहाँ तक कि मुझे पता है उनको बोला जाता है सिलेक्शन ब्लड अलायंस, बड़े कमाल के लोग यहाँ पर है।
और हमारा मेन कट्टा भी कहता हो और डिटेल में समझाओ, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं और डिटेल में क्या बताता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।